अब ये जो इंसिडेंट है ये मुझे मेरे गांव से पता चला है। तो अब हुआ क्या था, हमारे एक हैं पड़ोस में ही हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरे ख्याल से 80 के तो ऊपर होगी। तो उन्होंने एक घटना बताई थी गांव की लैंग्वेज में, मैं आपको नरेट करता हूँ। उन्होंने बताया था कि तकरीबन 1990 में 1990-91 कुछ एग्जैक्ट टाइम नहीं पता अब, क्योंकि उन्हें अब भाई पढ़े लिखे होते नहीं हैं लोग, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि सन कौन सा चल रहा है, काफ़ी बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है। तो इतना मुझे आइडिया नहीं है कि एग्जैक्ट कौन सा टाइम होगा, लेकिन जैसा वो बताती हैं उस माहौल के हिसाब से 1990, 92, 93 ऐसा ही कुछ ईयर होगा। तो उन्होंने बताया कि उन्हें जो है ना मेला देखने का काफ़ी शौक़ था, मेला देखने का काफ़ी शौक़ था, और उनकी एज भी उस टाइम कम थी। और उस समय जो है वो जो है मेला वेला घूमने के लिए मतलब जाना पसंद करती थी, लेकिन फैमिली के जो रिस्ट्रिक्शंस थे ना वो बहुत ज़्यादा थे। फैमिली वाले एक क्या जाएगी तो मेला वेला घूमने के लिए नहीं जाना, ठीक है। लेकिन भाई अंदर से भाई इनकी जो सहेलियाँ वगैरह थीं, अब उनके मुंह से सुनती थी कि भाई मेले में ऐसा होता है, मेले में वैसा होता है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी इनके मन में कि मुझे भी देखना है। और बच्चा मन कितना ही कंट्रोल करेंगे आप, तो इनके मन में आया कि मैं एक बार देखूंगी ज़रूर, भले ही घर पे मार खा लूँगी लेकिन जाऊंगी। तो क्या हुआ, इनके जो है ना गांव से मतलब थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर नहीं, एक मेला लगा हुआ था, और रात के समय ही ऑलमोस्ट मेला लगता है, सारे जो ढंग के मेले होते हैं वो रात के समय लगते हैं। तो इनके मन में आया कि मैं शाम के 5 बजे निकल जाऊंगी, और वहाँ तक अब उस समय आज की तरह नहीं होता था ना कि भाई तुरंत 1 घंटे में जो है 50-50 किलोमीटर दूर पहुँच गए, 20-20 किलोमीटर दूर पहुँच गए। उस समय काफ़ी चीज़ें सोर्सेस लिमिटेड रहते थे, तो काफ़ी मतलब टाइम लगता था छोटे छोटे डिस्टेंस को भी कवर करने में। तो उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने जो है ना ग्रामीण सेवा जो होती है, पीछे बंदे बैठते हैं और आगे ड्राइवर होता है, नॉर्मल ऑटो की तरह ही होता है, बट वो थोड़ा सा उसकी तरह होता है, इको कैब वैन की तरह होता है वो, ठीक है। वो अब मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ ही नहीं आता कि भाई कौन सी वैन के बारे में बोल रहा है, कौन सी ग्रामीण सेवा के बारे में बोल रहा है। पिछले पॉडकास्ट में कमेंट भी आया कि भाई ये इतना समझा क्यों रहा है, ये इतना ओवर एक्सप्लेन क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरा मोटिव यही रहता है, क्योंकि हर बंदे की जो ना पकड़ने की जो क्षमता होती है ना वो काफ़ी डिफरेंट रहती है। किसी को मैं इतना बता दूंगा ग्रामीण सेवा, और वो गांव का रहने वाला होगा, वो तुरंत कैच कर लेगा कि भाई ऐसी होती है, बट जो बंदा शहर में रह रहा है उसे क्या पता ग्रामीण सेवा क्या होती है। तो मैं इसलिए ही हर चीज़ को जितना हो सके उतना नरेट करने की कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ जो है बंदा समझ पाए और हर कोई समझ पाए, ठीक है। ये सब तो नॉर्मल बातें हो गई, इंसिडेंट पे चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो थी उन्होंने थोड़ा सा मतलब पैसा वैसा जमा करके रखा हुआ था, क्योंकि पता चल जाता भाई वहाँ मेला लगने वाला है, तो उस टाइम के हिसाब से जो पैसे होते थे, अब होगा 5 रुपये 10 रुपये ऐसा कुछ समय था, तो उन्होंने जो जमा करके रखा हुआ था, तो इन्होंने वहाँ से ग्रामीण सेवा पकड़ी और चली गई मेले में। अब लोग ये समझेंगे कि भाई बच्ची थी तो कैसे चली गई, तो 1990 में उनकी एज इतनी भी नहीं थी कि मतलब वो इधर उधर जा ना पाएँ या चीज़ों को समझ ना पाएँ, तो इतनी उनकी एज थी, ठीक है। 80 साल आज होगी या 80 साल के ऊपर, उस समय आप लगा लो काफ़ी एज रही होगी, काफ़ी समझदार रही होंगी, लेकिन घर की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो तो थी। तो ये पहुंच गई वहाँ पर, अब मेला वेला देखने लग गई, हाँ भाई जलेबी मिल रही है, झूला चल रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इन्होंने मेला जो है अच्छे से देखा। अब मेला जैसे जैसे देख रही है वैसे वैसे डर लग रहा है कि घर पे क्या होगा, ठीक है, घर पे क्या होगा। उसके बाद में जो है ये इनको थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है, अब इतना रिस्क ले लिया तो ले लिया है। मेला देखने के बाद में जो है ये वापस मेले से निकली। अब मेला तो एकदम चकाचौंध एकदम भरा हुआ है, बट वहाँ बाहर निकलते ही फिर से जो है वही सन्नाटा, वही अंधेरा, वही चीज़ें होने लगी। अब उस समय अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था, तो वहाँ मेले के पास में ही 2-4 ग्रामीण सेवा और थी, तो वो जो है लोगों को घर छोड़ रही थी। भाई जिसको गांव घर जाना है वापस, भाई वो उनको कमाना है, उनको भाई जाना है, सीधी सी बात है। तो वही ग्रामीण सेवा में मतलब बैठ गई।
अब वो उस ग्रामीण सेवा में बैठी, तो ग्रामीण सेवा जो है चल गई वहाँ से तो चल गई, वहाँ से वो पूरी खाली थी। उससे बात करी कि जो है आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगी। अब मैं पैसे नहीं बताऊंगा क्योंकि उस टाइम का हिसाब किताब क्या था मुझे नहीं पता था, 1 रुपये 2 रुपये, हाँ उस हिसाब से जो वो जाने, ठीक है। तो उसके बाद में जो है वो ग्रामीण सेवा वहाँ से चल पड़ी। अब ग्रामीण सेवा जा रही है, तो एक सुनसान रास्ते पर उसने रोका और बोला बहन जी आप मुझे 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट मैं थोड़ा सा हल्का होकर आ जाता हूँ, ठीक है। अब जो है ये हल्के होने के लिए चले गए, और जब ये हल्के होकर आ रहे थे तब क्या हुआ, उस ग्रामीण सेवा में 2-3 औरतें आकर बैठ गईं, ठीक है। औरतें आकर बैठ गईं और उन्होंने पूरा मतलब अपने आप को मतलब घूंघट किया हुआ था, और उस समय काफ़ी नॉर्मल था घूंघट करना, क्योंकि हर घर की औरत घूंघट करती थी, लंबा लंबा घूंघट करती थी, तो काफ़ी नॉर्मल था। तो इनको भी लगा कि चलो भाई होगा भाई कोई मेले वेले कहीं से आ रहे होंगे, तो वो भी बैठ गए इनके साथ में, ठीक है। अब जैसे ही वो बैठे इनको आने लगी बदबू, बहुत गंदी बदबू। अब इनको सहन नहीं हो रही है, लेकिन अब बैठ गए, अब कैसे बोलें कि क्या यार बदबू आ रही है। फिर इन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट किया कि भाई जब ये ग्रामीण सेवा का जो मालिक है यही नहीं बोल रहा तो मैं क्या बोलूँ। तो इन्होंने सोचा कि भाई थोड़ा सा घर पास में ही है, सह लेते हैं, फिर पहुँच जाते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद में जो है वो जो ग्रामीण सेवा थी वो उनके गांव तक गई। अब गांव से मुश्किल से 2 या 3 मिनट का रास्ता था घर तक का, तो उन्होंने कहा कि यहीं उतार दो मुझे, मैं अपना चुपचाप चली जाऊंगी। फिर पूरे रास्ते तो वो उनके साथ ही आई थी, थोड़ा सा अड़स के, बदबू आ रही है, गंदा गंदा सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि बहुत नेगेटिव लग रहा उनको। फिर उसके बाद में जो वो उतरी, और जो पैसे डिसाइड हुए थे वो पैसे इन्होंने नहीं दिए। अच्छा। क्योंकि बात तो अकेले आने की हुई थी, बट साथ में शेयरिंग हो गई ना, तो पैसा किस बात का ज़्यादा दें। तो इन्होंने कम पैसे पकड़ाए। तो वो जो था ग्रामीण सेवा वाला, वो बोला आप ये क्या कर रही हैं, जो बात हुई थी आप वो दीजिए ना। बोली आप पागल हो क्या, आप थोड़े से, मैंने आपको प्राइवेटली कहा था, मैं शेयरिंग में आ रही हूँ वगैरह। शेयरिंग में? यूं पीछे मुड़कर देखा, कोई था ही नहीं पीछे। ओ भाई, कोई था ही नहीं ग्रामीण सेवा में उसमें। यूं उसने पीछे मुड़कर देखा, बोला बहन जी कौन है इधर बताइए। अब उसके बाद में ये हो गई शॉक्ड। इन्होंने क्या किया, जो पैसे थे बचे खुचे सब उसके हाथ में फेंके और भागी घर की ओर, क्योंकि समझ गई मैं जिसके साथ बैठ के आई हूँ कोई प्रेत था, कुछ मरे हुए लोग थे, वो नॉर्मल इंसान नहीं था। नॉर्मल इंसान नहीं थे वो। जिन्होंने बताया उन्होंने बोला था कि मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे 2 भाई हैं, मेरी 3 बहनें, टोटल 5 बहन भाई हैं वो। तो सबसे बड़ी जिन्होंने स्टोरी शेयर की है वो सबसे बड़ी घर की लड़की है। तो उन्होंने बताया था मेरी शादी के बाद हमारी एक बहन और थी, तो उसकी भी शादी कर दी हमने, और उसके बाद फिर हमने कहा कि एक बहन और है, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमारे परिवार वालों ने कि भाई अब लड़के की शादी करते हैं। लड़का क्योंकि जिन्होंने स्टोरी शेयर की है वो भाई उनकी बाद है, सबसे बड़ी वो है, फिर उनका भाई है, फिर बहन है, फिर बहन है, फिर छोटा भाई है, ठीक है, ऐसे वो हैं, और उनके मम्मी पापा हैं। तो करिए हमारी दोनों बहनों की शादी होने के बाद और फिर हमने भाई के लिए रिश्ता देखना शुरू करा। तो रिश्ता एक जगह बात हुई, तो उस दौरान जो बताया गया कि उनकी जो सिस्टर थी एक जो उनसे छोटी थी वो भी वहाँ गई हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई हम लड़की देखने जाएंगे, सिर्फ ये तय हुआ था कि लड़की देखने जाएंगे, नज़र से निकालेंगे, उसको हम वहाँ पक्का वक्का नहीं करेंगे, बाकी घर पर आके एक बार डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे आपस में बातचीत करके फिर वो लड़की देखने जा रहे हैं और बाद में वहाँ पर कुछ नहीं बोलना है। हाँ, वहाँ कुछ नहीं बोलना, घर आके हम पर्सनली डिसाइड करके फिर लड़की वालों को बता देंगे। तो उन्होंने बताया था कि उनकी छोटी बहन भी जो जिसकी शादी हो गई थी वो भी वहीं थी। तो उन्होंने बोला था कि आपको भाई चल हम लड़की देखने जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं मम्मी तुम चले जाओ, लड़की नज़र से तो निकालनी है। तो मैं क्या जाने कह खाली नज़र ही तो निकालने, हम पक्का थोड़ी ना करने जा रहे हैं। जब अगर लड़की पसंद आएगी आ जाएगी, उसके बाद हम प्रॉपर उसके बाद एक फंक्शन होता है गोद भराई वगैरह वो भी करेंगे।
जिन्होंने मेरे को स्टोरी शेयर किया उन्होंने बताया था कि मेरे को भी फ़ोन आया था, तो करी मम्मी वो वहाँ पर है, तुम लोग चले जाओ, देखो नज़र में निकालोगे, मेन तो यही है कि लड़की भाई को पसंद आ जाएगी, तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि जीवन तो उसी ने बिताना है साथ। तो उन्होंने बताया कि वो लड़की देखने गए विकास में, गए वहाँ पर गए, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि मेहमान आते हैं, उनकी आव भगत होते हैं, तो वहाँ पर आव भगत वगैरह हुई, सब कुछ हुआ, मेहमान नवाज हुई, चाय वाली लड़की चाय वगैरह लेके आई। वहाँ थोड़ा सा उनको थोड़ा एक अजीब सा वो एक वहाँ से पॉइंट हुआ था कि जो लड़की के फादर थे और जो वहाँ पे जिनके घर गए थे वो उनको इंसिस्ट करने लगे थे कि नहीं आप मुंह मीठा कर लो, मुंह मीठा कर लो, कोई बात नहीं रिश्ता। उन्होंने कहा था नहीं कोई बात नहीं, पर हम लड़की वड़की देख ली, पहले की बात है, लड़की मतलब दिखाई नहीं थी, लड़की अपने किसी दूसरे रूम में होगी, तो उन्होंने कहा था आप मुँह मीठा कर लो, कोई बात नहीं, लड़की तो देख लेना, करें रिश्ता विश्ता पक्का हो जाएगी, इकट्ठा मुंह मीठा करेंगे, कोई बात नहीं, आपका भी मुंह मीठा करेंगे, हम भी मुंह मीठा करेंगे, लड़की देख लेंगे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं करो, आप करो करो। तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, ये तो बात हाँ ना हो, कोई आप सोच रहे हो कि जी हाँ होगी या ना होगी, पर कोई नहीं, ये तो समझ लो जी हम तो अपने एक ही जात बिरादरी के लोग हैं, तो ये तो चलता है, मेहमान नवाजी होती है। तो और जो जिन्होंने रिश्ता कराया था वो कराने वाले थे, जिनकी थ्रू गए थे तो वो भी वहीं थे, तो उन्होंने उसके फादर को मिठाई विठाई खिला दी। उन्होंने कहा जी चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा वो लड़की आई, तो जिन्होंने स्टोरी मेरे को शेयर की वो कह उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे घर वालों ने मुझे बताया था कि वो लड़की की तरफ देखते थे तो बाकियों की नज़र ना उसकी गर्दन से ऊपर जाती नहीं थी, वो देख ही नहीं पाते थे। मैंने कहा ऐसा क्यों, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है यार ऐसा क्यों, मतलब लड़की आई है प्रॉपर आई है तो उसको तो देखेंगे, कहीं नहीं मतलब मानी नहीं उसको नज़र, जैसे उसने चाय रखी नज़र लगी, या तो सर का ये पोर्शन दिखा या बस दिखाओ देखने को, और इच्छा नहीं होती कि प्रॉपर से देख लें। उनको लगा कि शायद ये जो उनकी छोटी सिस्टर थी उनको लगा कि शायद ना ये लड़की शायद बड़ी अजीब सी है, बिल्कुल पतली दुबली से है, और कि मैंने कहा और बता के जी एज वेज पूछी लड़की की, तो उन्होंने कहा लड़की की एज इतनी है, मतलब देखा गया तो लड़की को 3 साल छोटा ही बताया गया वहाँ पर, लड़के से 3 साल छोटी लड़की बताया था उन्होंने, चलो इतना तो चल जाता है। बट वहाँ पर उनकी ये तल्कबाजी हुई कि नहीं, उसके फादर कह रहे थे कि नहीं मुझे लड़की पक्का करना है और आज ही करना है, और उनके बाकी परिवार थे कि नहीं नहीं जी हम करेंगे तो घर जाके बात करेंगे, मैं बात कर लेंगे। हालांकि वो लड़की वालों के सामने नहीं हो रहा था, कहीं साइड में जाके बात करते हैं, तो वो हो रहा था कि भाई घर जाके डिसाइड करेंगे। वहाँ थोड़ा लड़के ने देखा कि हम किसी के घर आए तो क्यों मैं अपने फादर की से ज़्यादा बहस करूँ ये करूँ, बट उसके पापा किसी भी तरीके से नहीं माने। उन्होंने जो भी रस्म होती है लड़की को रोकने की, वो लड़की को वहाँ रोकाया। घर आने के बाद फिर बात हुई, उन बाप बेटों की बहुत ज़्यादा बहसबाजी शुरू हुई। इन्होंने बताया कि मेरे भाई की और मेरे पापा की बहुत बहसबाजी शुरू हुई। ये फिर कह रही थी मेरे भाई का भी फ़ोन आया कि पापा को समझा, ये है वो है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मेरा मन ही नहीं है वहाँ शादी करने का, ये पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्यों लगे हुए मेरे पीछे, ये वो मुझे मन ही नहीं कर रहा। अजीब सी वहाँ पे एनर्जी सी फील हुई मेरे को, अजीब सा फील हो रहा था वहाँ पे ये सब। पर उसके पापा सुनने को राजी नहीं थे, तो कहते मैंने अपने पापा को भी फ़ोन किया और उनको बताया कि पापा क्या हो गया, जब भाई मना कर रहा है तो रहने दो। कह रहा नहीं नहीं शादी तो अब यहीं होगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैंने कह दिया तो शादी वहीं होगी तो वहीं होगी। तो उन्होंने पूछा पापा ऐसा क्या है वहाँ पे, बोला कह रहा नहीं मेरे को परिवार बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, मैं तो अड़े हुए हैं अपनी बात पर। हाँ अपनी बात पे अड़े हुए हैं। बात ख़त्म हुई, चलो जी कोई बात नहीं। और वो शादी करने में डोरिंग इतनी जल्दी करी गई कि वो 4-5-6 महीने के अंदर वो शादी भी हो गई। वो लड़की जो है शादी करके घर आई वो जब आई तो थोड़ा सा अजीब हुआ कि जिस दिन फर्स्ट नाइट होती है सुहागरात वाले दिन, उस दिन बताया गया कि उनका जो भाई था और उनकी जो वाइफ थी जिससे शादी हुई थी वो एक रूम में नहीं थे, वो मतलब अलग अलग सोए। अच्छा। तो मैंने जानने की कोशिश की ऐसा क्यों भाई, तो उनका ये बात ना जैसे हम लोग तो काम में थक जाते हैं तो थोड़ा स्पेस का दिक्कत होता है, कोई कहीं सो रहा है कोई कहीं सो रहा है। तो बोला मेरा भाई रात को उठा था तो उसने देखा कि भाई के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ, भाई सो रहा है और भाभी जो है वो दूसरे रूम में जो और लोग सोए हुए थे वहाँ जाके सो रही। तो कह रहे मेरे भाई ने मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी इनका का कोई झगड़ा झुगड़ा हो गया होगा, कि भाई भाभी का झगड़ा तो नहीं हो गया पहले ही दिन? तो पहले दिन ऐसे कैसे झगड़ा हो जाएगा, कह रही पता नहीं भाई तो वहाँ सो रहा है और भाभी वहाँ सो रही है। तो उन्होंने बोला है कि तेरे को कैसे पता, बोला मैं गया तो दरवाज़ा खुला हुआ रूम खुला हुआ, भाई अकेला सो रहा है और लाइट जल रही है और वहाँ पे भाभी उधर सोई हुई है, मैं जो और भी 1-2 बंदे जो शादी के बाद रह जाते हैं वो सोए हुए हैं वहाँ।
उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं सुबह बात करूँगी इनसे। तो उन्होंने बोला भाई सुबह बात करी उनसे कि भाई क्या वजह थी, क्या रीज़न था कि आप अलग अलग, क्या हो गया, झगड़ा झगड़ा हुआ। उसने बोला मम्मी इन्होंने रात को ना दारू पी रखी थी और मेरे को स्मेल आती है, मेरे को दारू पीने से बहुत नफरत है और मैं पसंद नहीं करती इतना ये सब चीज़ें। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई हो सकता है ये बात हुई हो। तो विकास ना ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उस लड़की की और उसके हस्बैंड की बनती नहीं थी, जिन्होंने स्टोरी की, उनके भाई की। उन्होंने बोला मेरी भाई और भाभी की बनी नहीं, मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट डे से नहीं बनती थी उनकी। झगड़े झगड़े उनके होते रहते थे बहुत ज़्यादा। और उसने बताया था कि मेरे भाई के साथ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सा कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई थी उनके साथ ना, और कि कई बार वो सीढ़ियों से उतरता तो गिर जाता था वो, और ठीक ठाक रहता था। और 2 या 3 बार उसका एक्सीडेंट होते हुए बचा। एक बार वो ट्रैक्टर से बचा, एक बार वो बस से बचा, और एक बार वो टेम्पो से बचा। ये बात उसने अपनी मम्मी को भी बताया कि मम्मी ऐसा लगता है मुझे कई बार ना कोई मुझे पीछे से धक्का देता है। लड़की बताया, उसने बोला ऐसा नहीं हो, तेरा वहम होगा, हो सकता है कोई तेरे पैर अड़ गया हो, किसी पत्थर वत्थर पर चोट लगी, तेरा ध्यान इधर होगा। और वैसे भी आजकल तुम लड़कियां ध्यान तो देते नहीं, आधा टाइम तुम्हारा मोबाइल में लगा रहता है, तो सड़क पर तुम्हारी नज़र रहती कहाँ है। बात तो बेबी पॉइंट बिल्कुल वैलिड था, तो ठीक था कि भाई नहीं। कह रहा नहीं मुझे लगता था ऐसे करना, तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कह रहा मैं सीढ़ियों से फिसलता हूँ। कह रहा तू ध्यान, मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान तो होता नहीं, तुम सीढ़ियों से चढ़ते उतरते, तुम्हारे हाथ से फ़ोन तो छूटता नहीं है, तो तुम्हारा ऐसा भी होगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। बट वहाँ पर हुआ फिर, कह रही हमने अपने भाई को भी समझाया, चल भाई कोई बात नहीं, शादी हो गई है, अब तो तूने ज़िंदगी भर इसी लड़की के साथ रहना है, ठीक है, जो भी होना था ठीक है, पापा की भी पूरी हो गई, कोई बात नहीं, तू थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बैठा के कर उसके साथ। और वो लाख कोशिश करे, वो फिर भी उनकी झगड़े झगड़े होते ही थे। और बाद में पता चला वो कुछ ना कुछ बहाने करके ना अपने हस्बैंड से दूर रहने की कोशिश ही करती थी। रात के समय है तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हो सकता है। बट उसने सडनली जो है ना, इतनी जल्दी, शुरू में तो वो बता रहे थे कि मम्मी जी और पापा जी, ये मतलब बड़ी अच्छी एक, जिसको हम बोले कि वो बोलते संस्कारी बहू जो होती है ना, कि बिल्कुल काम नहीं करने देना किसी ने बिल्कुल, और सास का बड़ा ख्याल रखना, ससुर को खाना टाइम से देना, बड़ी सेवा पानी करनी, और जो देवर था उसका भी ख्याल व्याल रखना, ये सब चीज़ें वगैरह ना, ये सब करना उनका। तो अब फिर कह रही पहले हमें पसंद नहीं थी, पर जब ये चीज़ें सुनने लगे, मम्मी भी बोलने लगी थी कि नहीं नहीं भाई लड़की तो सेवा कर रही है, अच्छा कर रही है, ये वो कर रही है, तो बड़ी थी। और वो कहते थे कि वो रसोई में किसी को घुसने नहीं देती थी, वो शादी हुई थी कि नहीं खाना मैं बनाऊंगी, नाश्ता मैं बनाऊंगी, बर्तन वर्तन किसी को कोई हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, आप आराम से बैठो और ये सब करो भाई। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, सेवा वो होती है। तो फिर बीच में ना जैसे शादी के बाद आना जाना शुरू होता, तो वो शादी, तो कह रहे वो पहली बार जब अपने घर आई, फिर वहाँ से कुछ गिफ्ट्स वगैरह लाई अपने घर पे, तो बोले वो एक मैजिक मिरर लेके आई थी। वो मैजिक मिरर था, वो होता है वो, मतलब कहता है उसमें आप उसको विदाउट देखोगे, वैसे देखोगे तो आपका चेहरा नज़र आता है उसमें, अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक था वो, उसमें कुछ प्लग में लगाओगे, लाइट ऑन करोगे, तो उसके अंदर से एक कपल की फ़ोटो नज़र आती है। अच्छा समझ गया, है ना, जो मिलते भी हैं वो है। तो कह रही वो लाई, कह रही उसने वो सबको दिखाया हमारे घर में कि भाई देखो देखो, मैं मेरे भाई ने, छोटे वाले भाई ने गिफ्ट दिया है, क्योंकि उसका एक बड़ा भाई था वो एक्सपायर हो गया था। तो क्योंकि उस दौरान जो बताया था ना कि लड़की ऐसे क्यों है, पतली दुबली है, थोड़ा अजीब सी है, हालांकि बाद में नज़र पड़ी उनके चेहरे चूरे पे उसकी, तो उन्होंने बोला है कि कोई बात, इसके बड़े भाई की डेथ हो गई थी और ये अपने बड़े भाई के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो उसका डिप्रेशन इसके ऊपर है, वो दिखता है। तो बड़ी कहती देखो, ये सबको दिखाया उसने ना, बिल्कुल जला के। उन्होंने कहा देखो देखो, हाँ देख लेना, नहीं लाइट जलाई तुम देखो उसको प्रॉपर देखो ना, कितना अच्छा लगता है ये सब। अब ठीक है भाई, एक्साइटमेंट है, नई नई चीज़ें हैं, ये है। सडनली क्या हुआ विकास भाई, अब धीरे धीरे क्या था, उस लड़की की और उसके हस्बैंड की ना बनने लग गई। हाँ जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में अलग सोए, फिर लड़ाई होती थी, ऐसा हाँ बहस होती थी, फिर धीरे धीरे उनकी में बनने लग गई। अच्छा। और बनते बनते ऐसी हो गई थी कि वो लड़का बाद में अपनी मम्मी कुछ बोलती थी तो वो अपनी वाइफ की फेवर लेता था, वो लेने लग गया था। कहती थी मेरा भाई जो है वो फेवर लेने लग गया था कि तुम इसको क्यों परेशान करते हो, ये है, ये तो बहुत अच्छी है, देखो तुम्हारी सेवा पानी वानी ये सब चीज़ें करती है, चीज़ें लगा रहा ऐसे लगा रहा। फिर पर ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी उसके भाई के साथ रुकी नहीं, उनके भाई के साथ ना होती रही वो, और साथ ही साथ फिर उनके फादर के साथ भी होना शुरू हो गया था। अच्छा।
तो उन्होंने कहा भाई, मम्मी ने कह रही थी कि मेरी मम्मी ने बोला थोड़ी, मेरी मम्मी स्पिरिचुअल है, भगवान वगैरह का, और हमारे घर में कान्हा जी को उन्होंने स्थापित कर रखा है, एक मंदिर, एक रूम है जिसमें मंदिर है हमारा ना, तो वहाँ पे स्थापित वगैरह कर रखा है। उन्होंने कहा भाई चल कोई नहीं, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पंडित उंडी से पूछ पाछ के ना कोई हवन ववन कराती हूँ, कोई घर की शांति का भी हो जाए, कोई वगैरह किसी के घर की नज़र वज़र लगी होगी, कुछ हुआ है, ऐसे ये सब चीज़ें ना, और लड़ाई झगड़े हैं, कभी प्यार कभी लड़ाई झगड़े, ये सब चल रहा था उनका, नॉर्मल चलता रहा। तो वहाँ पर उन्होंने बोला भाई, लड़की को बोला कि अपनी तो जन्म पत्री दिखा ना, जैसे एक बर्थ सर्टिफिकेट बताया, कही सर्टिफिकेट तो नहीं है, तो नहीं बेटे दिखा, जन्म पत्री दिखा भाई, मेरे को दिखाना है, तुम ऐसा किया है कि घर में कलेश बन रहा है, तुम हस्बैंड वाइफ क्यों नहीं बन रही, कभी बन जाती तो बहुत ही ज़्यादा बन जाती है, कभी नहीं बनती, और लड़का ऐसे हो रहा है, कुंडली कुंडली मांगी। हाँ कुंडली जिसको बोलते हैं ना, कुंडली मांगी उसकी, कि कुंडली करी, कुंडली तो हमारे यहाँ बनती नहीं है, जन्म पत्री तो होगी, तो ये दे दो भाई, जन्म पत्री तो होगी, कह नहीं दे। उन्होंने बोला क्यों, क्या करना है, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा, लड़की जब वो गई थी ना शुरू में, तो वो बोलती थी, उसको ना बड़ी बेचैनी होती थी उस घर के अंदर, नींद नहीं आती, तो जब वो चली गई थी, जब नहीं जब गई नहीं थी, जब शुरू में आई थी शादी करके ना, सॉरी मैं वो ये पॉइंट मिस कर गया बोलना, उसको बड़ी बेचैनी होती थी। तो कह रही हमको परिवार वालों को ये लगता था कि हमारे परिवार वालों को कि हो सकता है नई नई लड़की घर आई है, एडजस्ट करने में दिक्कत होती होगी, क्या है माहौल वॉल समझने में, माँ बाप से दूर हुई है, भाई थोड़ा एक्सपायर हुआ है, और इन सब चीज़ को लेके ना वो बाद में लाई थी, जो मैं सामान बता रहा था मैजिक मिरर वगैरह जाके, वो बाद में लाई थी उसको। तो वहाँ से उन्होंने कहा भाई ठीक है मैं पूजा पाठ कराऊंगी। जब उसकी जन्मपत्री वगैरह मंगाई, बुलाई गई, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछी गई, तो विकास एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आए, और जो सब शॉक हो गए। उस लड़की की उम्र जो थी उस लड़के से 10 साल बड़ी थी। 10 साल? 10 साल। और बताई थी 3 साल छोटी है। 3 साल छोटी है। तो अब सबके मन में ये सवाल उठेगा, ऑडियंस के भी मन में उठेगा और मेरे मन में भी उठा। मैंने कहा तुम लोगों को देखा नहीं, कह रही दीपक भाई के मेरे परिवार वालों की तो गर्दन तक से ऊपर नजर नहीं जा रही थी उसको, और मेरे पापा वहाँ जल्दबाजी में लगे हुए थे। तो मैंने कहा बाद में कह रही नहीं, मेरे को तो डाउट होता था जब शादी हुई सब कुछ हुआ। मैंने कहा ये लड़की तो बड़ी लगती है। मैंने कहा नहीं दीदी मेरी तो उम्र छोटी। तो कह रही उस बात को लेकर हमारे घर में बहुत बवाल हुआ कि मेरी मम्मी ने बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई लड़की 10 साल बड़ी है, और ये वगैरह। मेरे पापा को भी बहुत गुस्सा आया कि लड़की 10 साल बड़ी है, ये है वो है, दिखना फलाना। करी चलो फिर कर आके फिर उसी टिल दी एंड एक ही सोल्यूशन होता है फर्स्ट में, चलो भाई कॉम्प्रोमाइज़ करते, कोई बात नहीं, जो हो गया है सो वो हो गया है, अब ठीक करेंगे। तो उस बात के लिए लड़की के फादर को भी बुलाया गया कि भाई आओ, करें नहीं जी ऐसा कोई बात नहीं जी, हमसे गलती हो गई, माफ़ी कर दो, ये कर दो कर दो। उन्होंने कहा जी मैं तो माफ़ नहीं करता। उसके फादर ने बोला जी मैं तो माफ़ नहीं करता, मुझे नहीं पता कुछ नहीं। तो फिर कह रहा जी कोई बात नहीं। कुछ दिन के लिए वो लड़की अपने घर चली गई। फिर और कुछ समय बाद फिर वो लौट के आई। लौट के आने के बाद जो है उसके पिताजी कभी वो नाराज़गी दूर नहीं थी, वो 10 साल एज वाली का ना, बड़े वाली का। सडनली उसके बाद उनके ना फादर की भी तबीयत ना ख़राब होनी शुरू हो गई थी। तबीयत इन द सेंस ख़राब कि उनको रातों को नींद नहीं आना, छत पे टहलते रहना, ये भी ये नॉर्मल चल रहा था कि ये सब चीज़ें ना। और भाई का सडनली झुकाव डे बाय डे अपनी वाइफ की तरफ होते चले जाना। तो ये सब चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। पर कहीं ना कहीं वो अशांति उनके घर में वो घुस चुकी थी। तो उन्होंने कहा यार ये क्या चक्कर है, मतलब उनकी मम्मी ने फिर थोड़ी स्पिरिचुअल थी और उन पर ध्यान दिया कि भाई जाके पूछे पाछे। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, ये तो सब, उन्होंने किसी से डिस्कस भी किया होगा आस पड़ोस में, तो उन्होंने कहा नहीं ये सब चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें चलती रहती है, होता रहता है ये सब चीज़ें ना। बट उसके फादर की जो हालात थे ना वो ख़राब होने शुरू हो गए थे धीरे धीरे उनके फादर के ना। वो कहते थे मेरे पापा रात को कई बार उठ के जोर जोर से चिल्लाने लग जाते थे, चिल्लाते थे। और कई बार उन बोलते थे कि बैठे हुए हैं और जैसे आप मैं बात कर रहे तो उनको ऐसे कई बार ऐसे लगता था कि वो बात कर रहे हैं किसी से बैठ के ऐसे। और कई बार कभी मेरी मम्मी भी डर जाती थी उनको देख के, क्योंकि उनकी मम्मी भी अधिकतर जो है वो जो मंदिर वाला कमरा था ना उसमें सोती थी ना, वहाँ पे घर पे मंदिर भी था। हाँ जहाँ पे मंदिर था वहाँ। तो कभी उनको देख के घबराते। कह रहे इनफैक्ट हमारे पड़ोसी ने भी इनको बताया कि मेरे पापा को कि आपके पापा ने छत पे घूमते रहते हैं और पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहते हैं, और ऐसा लगता है किसी से बात करते हैं। और भाई कह रहे कोई उनको मानसिक बीमारी वगैरह तो नहीं हो गई, आप जाके इनका इलाज तो करवा दो, कहीं दिखा दो किसी डॉक्टर को। आप कह रहे हमने डॉक्टर से भी संपर्क वगैरह करना शुरू किया, तो टेस्ट वूस्ट कराया, करें नहीं ये तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर वो लड़की जब भी अपने घर के जाग से वापस आई ना, कुछ ना कुछ वो
लेके आती थी वहाँ से ना, गिफ्ट गुफ्ट, कभी ससुर के लिए भी कुछ लेके आना या लेके आना। तो बातचीत बिगड़ी तो एक दिन जब शादी के बाद कोई पहला त्यौहार आता है ना भाई, तो कुछ लाते हैं जैसे सामान लेके आते हैं, तो उसके फादर वगैरह आए सामान लेके, उसमें दालें दूलें बहुत कुछ चीज़ें थी। तो वो जल्द उसने क्या किया, वो दालें खोली नहीं, पैक नहीं करी, जैसे ही वो लाए थे सामान ना, दालें वो रही थी, कुछ मिठाइयाँ थी, वो वैसी की वैसी उन्होंने किचन में एक साइड में रख दी थी कि मैं चले गई, और वो अपने पेरेंट्स के साथ चले गई। ट्रेन से जाने के बाद वहाँ पे कुछ अजीब सी हरकत होने लगी। उसके भाई को भी, बड़े भाई को भी वो जो होता है क्या बोलते हैं उसको, स्लिप पैरालिसिस होने शुरू हो गए थे। वो बोलता था मम्मी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे को मार रहा है, मेरे गला दबा रहा है। अच्छा जी, यहाँ तो चलो ठीक है, उसके भाई के साथ तो ये सब चीज़ें हो रही थी और होती रही। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी थे कई, अब उनकी हालात इतनी बिगड़ने लग गए थे कि वो रात को 1:30-2 बजे उठ के ना बाहर चले जाते थे। उन्होंने बोला थोड़ा सा घर से आगे जाने के बाद ना हमारा चौराहे पड़ता है, उस चौराहे पे गोल गोल चक्कर लगाते बैठ जाते, फिर उठते, गोल गोल चक्कर लगाते बैठ जाते, फिर एक सर्कल मारते बैठ जाते, फिर सर्कल मारते फिर बैठ जाते। कह रही ये करते फिर उसके बाद सीधा घर पे आते और अपने रूम में जाके बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा। ना कुछ बोलना ना कुछ करना, सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कहाँ से आपने शुरू किया, आप किसने देखा? कह रही ये तो मेरी मदर ने देखा और मेरे भाई ने देखा कि रात को कई बार चले जाते, खां उठ के चले जाते, और कई बार क्या है वो रात को छज्जों पे खड़े हो जाते थे और बाहर की तरफ देखते रहते थे। जब उनको पीछे से जाके कोई हिलाता था या बोलता था कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो पीछे मुड़ के देखते थे और सिर्फ मुस्कुराते रहते थे, देखते देखते रहते मुस्कुराते, बड़ी क्रीपी स्माइल देते थे, बिल्कुल वो हंसते रहते थे। उसके बाद उसकी मम्मी को थोड़ा सा यार खटका खुटका हुआ, एक क्या चक्कर है, एक कोई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो बोला, उन्होंने दिखाना शुरू किया। तो किसी को बोलते कि हाँ आपके घर में कुछ चीज़ हो रखी है, किसी ने ना आपको कुछ करा दिया है। कोई बोलता कि किसी मुसलमान ने कराया है, कोई कहता किसी रिश्तेदार ने कराया है, भ्रमित करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो फिर ऐसा चलता रहा, बहुत उन्होंने ट्राई किया। अब उनके फादर की ना डे बाई डे उनकी हालत ना ख़राब होने लगी थी, क्योंकि वो बोलते थे उनको कि खाना ले जाने के लिए, तो बोलते खाना खाने के लिए बोलते थे, तो थाली को फेंक देते थे ज़ोर से, कह रहा भाग जाओ यहाँ से, ये वो बड़बड़ाते थे। उसमें पूछते थे किससे बात कर रहे हो, कह रहा ये तुम्हारे सामने बैठे, इनसे बातें कर रहा हूँ मैं, और किससे बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हें दिख नहीं रहा किससे बात कर रहा हूँ मैं, ये इनसे बात कर रहा हूँ। बोले कौन बैठे? कह रहे इतने सारे लोग बैठे हैं मेरे सामने, दिख नहीं रहा तुम्हें, ये 5-5 6-6 जने बैठे हुए मेरी बात कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं। ऐसे बोलते कई बार, और कई बार फिर खुद ही बोलने लग जाता है कि भाई मैं तो, तुम कुछ भी कर लो, ये तो जाएगा, ये तो जाएगा, किस 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 के पास जा रहे हो तुम, मुझे पता है, उस भगत के पास गए हो ना, उसके पास गए हो ना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अभी बात सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी। फिर उनको ऐसे हुआ कि धीरे धीरे एक दिन उन्होंने बताया कि उनको बड़ी हिम्मत करके, जो उनके पूजा वाला कमरा था जहाँ मंदिर था, वहाँ बैठ के, और वो वहाँ बैठ के अपने रूम की तरफ देखते रहते थे। कह रहे एक बार उन्होंने बोलने की कोशिश की मेरी सिस्टर को, और ये बात उनके फादर की डेथ होने से कुछ दिन पहले की है, कि मेरी बहन का नाम लेते हैं और बोलते हैं तेरे को पता है हमारे घर में कौन है? नहीं पापा कौन है, कितने लोग हैं पता है तेरे को? बोले कौन है, कितने लोग हैं, कौन है? और उसके बाद वो कह रहे हैं कमरे की तरफ देख रहे हो, चुप हो गए, बोले ही नहीं। खुद के कमरे की तरफ देख के, खुद के कमरे की तरफ देख के चुप हो गए, बोले ही नहीं। और उसके बाद सीधा वो बोले नहीं, चुप बिल्कुल, और हॉस्पिटलाइज हो गए। ऐसी कंडीशन में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो उन्होंने बताया कि उस दौरान तो उनकी जो लड़की थी, जो वो अपने घर पे ही थी। तो जो जिन्होंने स्टोरी शेयर की, उन्होंने बताया कि मैं अपने घर गई हुई थी, तो वहाँ पर मेरे भाई उससे फ़ोन पे बात कर रहा था, और बात करते करते थे उस लड़की ने ऐसे बोला कि आज मैं बताऊँ तुम्हारे घर पे क्या बना है?
आज तुम्हारे घर पे क्या बना है बताऊँ? उसने बोला क्या बना है बता, चल बता, तू बता क्या बना है। हस्बैंड वाइफ की नॉर्मली बात होती रहती। कह रही आज, और कह रही फ़ोन स्पीकर पे था, कह रही मैं भी वहीं बैठी हुई थी। तो कह रही आज तुमने सुबह ना घर में आलू के पराठे बनाए हैं, और शाम का समय था तो फ़ोन आया था, और रात को ना तुमने ना चिकन बनाया है। वो इतने दिनों से घर नहीं आई है, उसको कैसे पता? वही मेरे भी कहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि कह रही मेरे को बड़ा शौक हुआ। तो कह रही मैंने पूछा उससे कि अरे आपको कैसे पता भाभी? कह रही दीदी आप आए हुए? बोला हाँ हाँ। कह रही आपको कैसे पता? कह रही मुझे सब पता है, वहाँ क्या बातें होती हैं और सब कुछ सब पता चल जाता है मुझे, देख लो। तो कह रही मेरा भाई तो उसको ले गया। कह रही मेरे जब बात करने ने फ़ोन उसको काटा, मैंने भाई इसको कैसे पता है? कह रहा है यार उसने तुक्का मारा होगा, संडे वाला दिन है, तेरे को पता है लोग मोस्टली घर पे आलू के पराठे बनाते हैं, रात को कोई नॉनवेज बना लेता है, चिकन बना लेता है नॉर्मल। कह रही नहीं भाई कुछ तो गड़बड़। कह रही क्या गड़बड़ है? कह रही उसने क्यों बोला ऐसे कि भाई मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे सब बातें पता चल जाती हैं, देख लो। कह रहा है इसने यार मजाक वजाक किया होगा, तेरे को तू ज़्यादा सोच रही है ना इस चीज़ के बारे में। कह रही फिर तेरे को भी, फिर वो बोलने लगे कि तेरे को भी गड़बड़ी नज़र आने लग गई क्या? तेरे को भी गड़बड़ी नज़र आने लग गई क्या? उसने कही नहीं फिर कह रही मैंने कुछ बोला नहीं उसको ऐसे। तो वो बात को संभालने के लिए एक दिन बता रहे थे, उसके पेरेंट्स के साथ, उसके पिताजी के साथ एक बंदा भी आया था कि भाई चलो जी बात करते हैं, लड़की को घर ले जाएंगे, जो हुआ सो हुआ, ठीक सब चीज़ें हुई। तो वो आए, कह रहा वो बंदा आया और बताते हैं कि मेरे पिताजी को ना पैर से और सर से लेके पैर तक बड़े गौर से देखने लगा, ऊपर से नीचे लेके, ऐसे देखते नहीं है, ऐसे 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 जैसे स्कैन कर, किसी को कोई स्कैन कर रहा हो, या किसी की कोई जैसे कोई स्केच आर्टिस्ट दिमाग में बैठाता है कि इसके फीचर्स कैसे हैं, क्या है, सब चीज़ें है ना, ऐसे कर ऊपर से नीचे देखना, ऊपर से नीचे देख रहा। और थोड़ी सी एक अनयूजुअल बात की हुई कि वो बंदा जो आया था ना, वो हमारे चौखटों की ना फ़ोटो खींच रहा था, क्लिक करके ना फ़ोटो खींच रहा था। तो मैंने कहा तुमने उनको टोका नहीं, तुम्हारे घर वालों ने? कहा नहीं, हमने कहा हो सकता है कि वैसे फ़ोटो खींच रहा था। तो अब कुछ चीज़ें उन्होंने देखी, तो बाद में उन्होंने सर्चिंग की, उनके पिताजी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने शुरू हो गई थी ना। तो उन्होंने फिर किसी भगत से कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो थोड़े थे गए। उन्होंने बोला जी ये तुम्हारे घर में तो जो हालत है वो बहुत बुरी हो रखी है, बट उन्होंने कहा जी आप इलाज कर दो। उन्होंने कहा जी मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, मेरी उम्र हो चुकी है, और ये जिसने किया है वो उसी तरीके का बंदा इसको काट सकता है, और मैं कर नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने, यानी कि स्ट्रॉन्ग कुछ था, स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैं वो आगे बताऊँगा मैं कि क्या स्ट्रॉन्ग क्या क्या चीज़ें थी वो। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है। फिर बस उन्होंने जिसके पास वो पहले गए थे, उन्होंने बोल दिया था जी आपके पिताजी का ना समय रखा हुआ है। मैंने कहा जी क्या समय रखा हुआ है? बोला इनका होली का समय रखा गया है, मतलब होली तक आते आते ये चले जाएंगे, इनको ले जाएंगे, और आपके घर पे जिन छोड़े हुआ है, ये बोला उन्होंने कि जिन छोड़ा हुआ है आपके घर पे। बस इतना उन्होंने बताया। उन्होंने पूछा ये किसने कराया है, किसने नहीं कराया है, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने बोला भाई ये तो मैं नहीं कह सकता किसने किया, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स आ रही हैं मेरी आंखों के सामने ना। तो हो सकता है कि मोस्टली मेरे को ना रियलाइज़ हो रहा है कि कोई मुस्लिम है जिसने ये किया है। और तो बोलते हैं कि मुस्लिम्स का कोई मुस्लिम ही काटेगा इसका किया हुआ ना। कह रहा बाकी अगर आपके पास थोड़ा, कह रहा भाई मेरी उम्र हो चुकी है, और इसको चीज़ों को झेलने के लिए ना शरीर में आपको ताकत भी चाहिए होती है, ये सब चीज़ें। उन्होंने कहा जी ठीक है, बट वो ठीक नहीं हुए वहाँ से ना, उनकी हालत, वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे उनके फादर ना पूरे प्रॉपर तरीके से, और इनफैक्ट एक कोमा में जाना इसको कहते हैं, वो कोमा में चले गए थे। तो बीच में बता रहे थे कि कोमा में जाने से पहले इन्होंने एक बार ट्राई भी किया था कि इनको कहीं बाहर किसी गढ़ की, गंगा के आसपास किसी बाबा का कोई किसी ने बताया था, तो उनको ले जाने की कोशिश की गई विकास भाई, बट वो वहाँ पहुँचे ही नहीं। वहाँ पर क्या हुआ, या तो उनके रास्ते में कोई गाड़ी ख़राब हो जाती, या रास्ता भटक जाते, या कुछ ना कुछ होता रहा उनके साथ ना रास्ते में। तो बीच में उनके पिताजी की गाड़ी में इतनी हालत ख़राब हो गई थी, तबीयत हो गई थी, और उस टाइम वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला था कि तुम कहाँ ले जा रहे हो, तुम इसे कहीं नहीं ले जा पाओगे, हम भी देखते हैं कैसे ले जाओगे। यूजुअल होता है कि मैं देखता हूँ तुम कैसे लेके जाओगे, हम देखते तुम कैसे लेके जाओगे। बड़ी बड़ी मुश्किल से, तो पर वो वहाँ पहुँचे ही नहीं वो ना।
वापस आए और वापस आते आते भी फिर उनकी वही हालत ख़राब थी। फिर यही बोला कि भाई मैंने कहा था ना, अब बोल रहा है मैंने कहा था ना नहीं पहुंच पाओगे। तो बड़ा अजीब सा था। और वहाँ पर कोई भी वो बात करते थे ना, सडनली उस लड़की को पता नहीं कैसे पता चलता था। तो वो क्या करते थे, कई बार वो चीज़ें अपने घर में डिस्कस ना करके ना वो किसी चाचा के यहाँ चले जाते थे, या वहाँ वो बात भी वहाँ पे पता चल जाती थी पूरी की पूरी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। तो उसके बाद जब वो कह रहा था कि उसके जो उनके फादर, जब मैंने बताया ना हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो वो वहाँ चले गए। अब विकास भाई आप गए हो किसी के हॉस्पिटल में, गए हो किसी का, अपने आपसे किसी से कांटेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बात बूत नहीं की, तो आप हॉस्पिटल जाओगे तो आप पूछोगे ना कि कौन से वार्ड में है, किस फ्लोर पर किस है। फ्लोर पे है, कैसे बेड में है। पर बताते हैं जब उस लड़की के पेरेंट्स उसको देखने आए तो सीधा उस रूम में गए जहाँ उसके पापा एडमिट थे। इम्पॉसिबल भाई। मेरे को भी यही लगा था कि इम्पॉसिबल है, कैसे चला जाएगा बंदा। और बोले जैसे ही हमारे पेरेंट्स वहाँ, मेरी मम्मी वहाँ पहुँची तो वो वहाँ से देख तक के बाहर हो गए, क्योंकि वो झगड़ा ना चल ही रहा था उनका ना, वो गुस्सा होना था ना 10 साल बड़ी का, ये सब चीज़ें वो करा चल ही रहा था। तो बहुत कुछ कोशिश करने के बाद सडनली उन्होंने बताया था, मेरे पापा के जो अंतिम टाइम था जिस दिन उनके प्राण निकले, करी मैं वहीं थी। और बोले जो बंदा बिल्कुल जिसने बोलना बंद कर दिया था और जो कोमा में था, सडनली मेरे फादर के मुंह से एक अजीब सा साउंड आया, बड़ा बड़ा ही भयंकर किस्म का साउंड था, जो जिन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था। अजीब तरीके का साउंड था। वो बोली कहते मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की थी उसको, और रिकॉर्ड किया भी मैंने उसको अपने मोबाइल में ना, बट कहती कि मेरे को बोला था कि मैं आपको भेज भी देती, बट वो मेरा क्या था कि फ़ोन मेरा ख़राब हुआ तो वो चलेगी। कह रही मैंने अपनी कानों से उस आवाज़ को सुना, उनको देखा है ऐसे करते हुए। और वो बात बोलते बोलते, क्योंकि वो लड़की जो है जिन्होंने स्टोरी भेजी वो इतनी भावुक हो गई तो रो पड़ी थी। मतलब बड़ी अजीब सी भयानक सी कुछ आवाज़ आई। आवाज़ आई उनके अंदर से, और विदिन 5-7 मिनट में वो चले गए। क्योंकि उनके घर वालों को कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो लग गया था कि हमारे घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह तो हो रही हैं। फिर उनको किसी ने बताया कि मेरे फादर के जब डेथ के 4-5 दिन बाद किसी ने हमें बताया कि भाई कोई बाबा है जो बालाजी का भक्त है, और वहाँ आप जाओ, वहाँ शायद आपका कुछ सल्यूशन हो जाए इन सब चीज़ों का, क्योंकि आपके घर में रेगुलर कुछ ना कुछ चीज़ें बिगड़ती रह रही हैं। क्योंकि उनकी जो छोटी सिस्टर का रिश्ता हुआ था उसमें भी बड़ी अड़चनें वगैरह आनी शुरू हो गई थी। तो वो वहाँ गए। वो बोले गए तो जो बालाजी के भक्त थे उनके पास गए। तो जैसे ही वो बैठे उन्होंने बोला जी बाबा जी परेशान हूँ। बोले जी परेशान तो हो गई, घर में किस बला को ले आए आप अपने? बोले हाँ जी बाबा जी। कह रहे शादी करके लड़के की किस बला को ले आए घर में अपनी? उन्होंने बताया कि इस लड़की की शादी के बाद ही सारी समस्या होनी शुरू हुई है ना। बोले हाँ। बोला लड़के को, बोला शुरू शुरू में तेरे बहुत झगड़े होते थे तेरी बीवी से? बोला हाँ जी होते हैं थे। तेरे को कई बार सपने में ऐसा लगता था कोई तेरा गला दबा रहा है? बोले हाँ जी। कई बार तेरे को ऐसा लगता था कि कोई तेरे को धक्का मार रहा है पीछे से? बोला हाँ जी, पता लगता था कि ऐसे कुछ धक्का धुक्का मारा है, कुछ चल रहा है मेरे साथ, ऐसा हुआ है। बोला जी हमारे तो पिताजी, कह रहा मुझे पता आपके पिताजी की डेथ हो गई है, और आपके पिताजी के ऊपर मारण क्रिया की गई थी। उन्होंने सब बता दिया। हाँ, कि आपके पिताजी के ऊपर मारण क्रिया की गई थी। और कह रहे जी हमें तो पता नहीं, किसी ने हमें ये पता चला है कि किसी मुसलमान ने कराया है। कह रहा है ये किसी ने मुसलमान ने नहीं कराया, ये किसी शुद्ध सिद्ध अघोरी से कराया गया है। और इसकी पूरी पूजा अर्चना जो है वो शमशान में हुई है। और आपने अपने घर की तलाशी ली है? वो बोला जी नहीं।
कह रहा एक बार घर जाओ और घर को छानो एक बार अच्छे से। तो बैठे बैठे उन्होंने ढूंढा ढांढा ना, कुछ नहीं मिला घर से ना। ढूंढते रहे भाई, क्या मिलता रहे। थोड़े थोड़े किसी कोने से उनको राई के दाने मिल गए थे, काली मिर्च लौंग वगैरह मिल गई थी। तो हो सकता कि कई बार चीज़ें फैल भी जाती हैं ऐसे। पर उनका वो शायद मेरी मम्मी बैठे 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 सोच रही थी। मैंने कहा यार क्या करें क्या करें। इनका पता नहीं मन में क्या आया, उन्होंने वो सीधा जाके जो सामान आया था लड़की के फादर लाए थे, जो मैं आपको बता रहा था, दालें तोले, सामान उन्होंने बाहर निकाला, दाल बाहर निकाल। पता नहीं क्या उनको लगा कि हार गए थे कि कुछ नहीं हुआ ये सब चीज़ें। उनका एक बार मैं ढंग कर क्या उन भगवान ने उनको मति दी, क्या कान्हा जी ने उनका वो बोला। और जब उन्होंने वो पन्नी खोली दालों की, उसके अंदर विकास भाई एक पोटली बनाकर भगोत रखी हुई थी राख की, किसी शमशान में मुर्दे की। ये फ़ोटो मेरे पास है पर मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। मैं आपको ऑफ कैमरा ज़रूर दिखा दूंगा, क्योंकि अभी जो ये मैटर है ये कोर्ट में है, ठीक है। कोई डिवोर्स वगैरह केस चल रहा है, तो ये अभी कोर्ट में मैटर है। तो मैं आपको दिखाने, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ऑफ कैमरा दिखा दूंगा। ऐसे तो बहुत सारी जगह हैं हमारे उड़ीसा में, ठीक है। तो वो कुएं का कहानी ऐसा है कि एक बार वो जो कुआं होता है, जो गांव के लोग वहाँ पे अपना पर्सनल काम के लिए कुएं का पानी को यूज़ करते हैं। आपको तो पता होगा कि गांव में जनरली 3-4 बजे सुबह औरत लोग उठ जाती है फ्रेश, हाँ। ठीक है। तो एक औरत गई थी वो कुआं के पास। जैसे वो पानी निकाली, वो देखी नीचे कि एक लड़की, एक औरत का बॉडी तैर रहा है। तो फिर वो चिल्ला चिल्ला के सब गांव वालों को इकट्ठा की। फिर वो औरत को निकाला गया। बाद में पता चला, लोगों ने एग्जम्पशन किया। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये अब का बात नहीं कर रहा हूँ, 60-70 साल पहले का बात कर रहा हूँ। और आज भी वो कुआं एग्जिस्ट करता है। सुनी है ये बात, कैसा हुआ था? ठीक है, 60-70 साल पहले। हाँ। और आज भी वो कुआं एग्जिस्ट करता है और कोई भी उस पानी को यूज नहीं करता। मतलब जो कुआं है ना, उसके ऊपर एक जाली बिछा के ताला डाल दिया गया है। तो बात ऐसा है कि वो जो औरत थी, वहाँ निकाला गया उसका डेड बॉडी को। फिर वो उसके बाद फिर उसको लोग आसपास पूछे कि क्या हुआ था इसको। लोग जनरली बोले कि शायद डिप्रेशन में आके, घर का प्रेशर में आके शायद सुसाइड कर लिया। ठीक है, ऐसे करके फिर जाने दिया लेटेड को। फिर जो स्थानीय जो होते हैं ना, जो सरपंच, वो एक पानी को पूरा बोरिंग करके निकाला गया। फिर निकाल के बाद आपको तो पता है कुआं बारिश के पानी और अंडरग्राउंड के पानी से ऑटोमेटिक भरता रहता है। फिर वो भर गया, 4-5 महीने लगा, 6 महीने लगा, फिर वो भर गया। फिर लोग धीरे धीरे यूज़ करने लग गए। एक बार एक औरत सुबह 4 बजे के टाइम पे वो गई थी उस पानी से, कुएं से पानी निकालने। उसका बच्चा सो रहा था आराम से, ठीक है। तो जैसे ही 7-8 बजा, उसका हस्बैंड उठा और बोला कि अरे बेटा तेरा मम्मी का, ना मम्मी तो गई है फ्रेश होने के लिए। अच्छा, अब तो आ जाना चाहिए, अब तक आई क्यों नहीं? उनको टेंशन हुआ। तो जाके वो खेत वेत में देखने लगे कि मेरा वाइफ है कहाँ पे। तो उनको पता चला कि वहाँ पे वो ऐसे बेहोश पड़ी थी, ठीक है, कुएं के पास। नहीं थोड़ा सा दूर। अच्छा, मतलब कुआं इधर है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे खेत जाते, खेत में बेहोश पड़ी थी। तो उनको लेके आने के बाद फिर घर पे आके ऐसे रखे उनको, ठीक है। रखने के बाद 2-3 दिन गुजर गया, ठीक है, 2-3 दिन गुजर गया। फिर उसके बाद बात ऐसा कुछ हुआ कि वो जो थे ना, अजीब प्रकार का बिहेवियर करने लगी, अजीब और गरीब बिहेव करने लगी। तो कभी कभी रात को ऐसे सडनली उठ के, मतलब खिड़की के पास से, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ना, मेरे हर बात के पीछे ना एक सस्पेंस है, वो लास्ट में रिवील होगा ये सब चीज़। वो खिड़की से वो जो सरपंच था उनके घर की ओर देखती थी। तो हस्बैंड को डाउट होता था ये क्या हुआ, मतलब देखती थी वो अपने एक रीजन से देख रही है, क्यों देख रही है हस्बैंड को नहीं पता, क्या देख रही है हस्बैंड को नहीं पता। हस्बैंड आके अरे क्या हो गया, आप रात को ऐसे उठ गए, कुछ नहीं बोलती और फिर बड़े बड़े आंखें करके ऐसे देखती थी, बस देखती थी अपना। तो ऐसे करके और 2-4 दिन गुजर गए, ठीक है। एक बार वो अमावस्या का जो रात होता है भाई, वो होता है स्पिरिट अपने ट्रू पावर में आते हैं, ठीक है।
कि उस दिन मैं अपना पूरा फुल पोटेंशियल में वो होते हैं। उस दिन वो जो हस्बैंड था एक बार रात को सो रहा था, तो उसको ना ऐसे जो कट करके कुछ साउंड आया। तो ये हस्बैंड सोचा ऐसे क्या साउंड आ रहा है, तो ऐसे उठ के देख रहा है तो उसकी बीवी ऐसे खुले बाल में ऐसे आंखें मतलब सामने मुंह के आगे बाल आ गए हैं और वो लिटरली अपनी उंगली खा रही थी। ठीक है, और जो कट के ना वो अपना हड्डियाँ खुद का हाथ का हड्डियाँ चबा रही थी वो। ठीक है, उसका हस्बैंड डर गया, भाई ये क्या बात हुआ भाई? मैं ओनली सोच कर इतना वो लग रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया भाई मेरे वाइफ को? वो भाग के गया, गांव वालों को कलेक्ट किया, फिर वो जो पंडित होते हैं उनको लेके आया। पंडित ने बोला आज इसको कुछ हुआ है। फिर वो अपना जो रिचुअल होता है किया गया। बाद में रिवील हुआ वो जो अब इस बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जो कुएं में जो औरत मिली थी ना भाई, वो औरत सुसाइड नहीं की थी, वो सरपंच का बेटा ने उसके साथ गलत करके उसको मार दिया था। ओ, मर्डर करके फेंक दिया। हाँ, और उसी औरत का आत्मा अब इसी के अंदर आ गई है। ठीक है, इसके अंदर आ गई है और वो अपना बदला लेना चाहते। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भूत लोग भी बदला लेते हैं, वो अपना बदला लेने के लिए आई है आज। तो फिर ऐसा हुआ कि पंडित ने वो घर में मंत्रित करके हस्बैंड को घर के चौखट में बिठा दिया और बोला आज रात बस गुजरने दो, क्योंकि ये अपना फुल पोटेंशियल में पूरा फुल पावर में, आज रात गुजरने दो, कल इसका कुछ समाधान हम लोग निकालेंगे, बस आज रात को जैसे तैसे करके गुजरने दो। वो आदमी बाहर बैठा रहा, वो औरत को बांधा गया, जोर जोर से चीख रही है छोड़ मेरे को, नहीं तो तेरे साथ तेरा बच्चों को भी खा जाऊंगी। ठीक है, मेरे को मेरा बदला आज जैसे भी लेना है, मुझे लेने दे मेरा बदला। मैं जिस मकसद से आई हूँ, मैं पिछले 8 महीने से इंतज़ार कर रही हूँ और मुझे मेरा बदला लेना है। मुझे खोल दे, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हारा फैमिली को, लेकिन मुझे खोल दे बस। वो आदमी को पंडित ने कहा था कि नहीं भाई दरवाज़ा नहीं खोलना। ऐसे करके वो ऐसे शांत रहा, बैठा रहा। कुछ देर के बाद साउंड ऑटोमेटिक बंद हो गया। फिर उसका औरत जो थी, उसकी वाइफ जो थी, नॉर्मल आवाज में, ए जी क्या होगा, आप मुझे इसे बांध के क्यों रखे हो? मुझे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप इसे मुझे बांध के क्यों रखे हो? तो उसको लगा कि शायद मेरा बच्चा मेरा वाइफ जो है वो ठीक हो गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके मन में डर था कि शायद नहीं, भूत लोग ट्रिक भी करते हैं भाई। ठीक है, अभी ये होता है ट्विस्ट, भूत लोग ट्रिक भी करेंगे आपको। ट्रिक कर लगेगा कि चीज सोल्व हो गई लेकिन हुई नहीं है ना? आपको लगेगा कि चीज सोल्व हो गई है लेकिन हुई नहीं है। मतलब इल्यूजन क्रिएट करते हो लोग। तो उसका वो जो आदमी था उसने तो दरवाजा नहीं खोला, लेकिन उसका बच्चा जो 12-13 साल का था, उसने क्या किया, दरवाजा खोल के अंदर घुस गया। शायद मेरी मम्मी ठीक हो गई सोच के, बस उधर से ही वर्स्ट हो गया चीज़ें। पूरा जब जैसे कि वो मंत्रित करके रखा गया था ना दरवाजा को, मंत्र टूट गया, पावर बैक आ गया, पूरा तोड़ ताड़ के। आप बिलीव करोगे भाई, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप भेज दूंगा। काइंड ऑफ वैसा सीन था वो, वैसा सीन था। उसका जो हाथ पैर थे, हाथ ऊपर रहता है लेकिन वो था नीचे, पैर था ऊपर। समझ गया। हाथ के बल वो भाग रही थी। ठीक है, भाग के गई, और ऐसे भी नहीं कि वो जो सरपंच था ऐसे अपना जुगाड़ नहीं किया था। ठीक है, वो जब वो पंडित आए थे, उसके ऊपर झाड़ फूक करके जब बोले ना क्या हुआ, तू इस औरत के पीछे क्यों है, उसने बोला कि वो सरपंच का लड़का मेरे साथ गलत किया है और मैं उसको मारने आई हूँ। तो सरपंच भी अपनी ओर से वहाँ पे एक्टिव था कि भाई मुझे अपने बच्चे को आज रात को ही जैसे तैसे करके बचाना। लेकिन भाई जब आप बुरा किए हो तो बुरा रिजल्ट तो मिलेगा ही। कहाँ तक बचोगे, है ना? भाग के गई वो, और उसका सीने से ना अपना दिल निकाल दिया वो आदमी का। बहुत 2-3 आदमी थे पहरेदार, किसी को नहीं मानी। अभी बहुत लोग जो होते हैं ना वो मानते नहीं है। पूरा हाथ सीने में डाल के पूरा दिल निकाल दी और खा ली। सीधा हाथ ही ऐसे डाल एकदम पूरा।
कोरबा एक छोटी सी सिटी है वहाँ पे, लेकिन वो बहुत डेवलप सिटी है वहाँ की, कोरबा जो है। तो वहाँ पे जो मेरे रिलेटिव हैं, उनकी जो हस्बैंड है, जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो उनके जो हस्बैंड है, इंडालको बालको करके जगह है, वहाँ पे वो लाइक बहुत सारी फैक्ट्रीज है, माइंस है, गोल्ड माइंस है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो जॉब करते थे, लाइक वो जेई थे वहाँ पे। तो लाइक माना जाता है कि लाइक आपका ऑरा अगर वीक होता है तो ये सारी चीज़ें आप पे ज़्यादा हावी होती हैं। ऑरा लाइक हम समझ नहीं पाते कि किसका ऑरा वीक है, किसका स्ट्रॉन्ग है, ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन कब मुझे डर लग जाए, कब मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें हावी हो जाए, कोई नहीं बता सकता। Right. इनफैक्ट आपको भी नहीं पता है कि आपका ऑरा वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। राइट। कई बार होता है कि मुझे लगता है कि नहीं भाई मैं तो झेल लूंगा, मेरे सामने कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शायद जब वो चीज़ होगी उस टाइम पे मैं क्या रिएक्ट करता हूँ, क्या मेरे साथ होता है, वो चीज़ बताती है कि हमारा ऑरा कैसा है। वही चीज़ें हैं कि जब वो आपके साथ होगी तो शायद आप वो चीज़ें झेल ना पाओ, या मैं वो चीज़ें झेल ना पाऊँ। राइट। लेकिन जिनके साथ हो रही है वो ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को समझ सकते हैं। इंटालिको में वो जॉब करते थे, तो उनको गवर्नमेंट फ्लैट मिला हुआ था, तो वो अभी उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो वहाँ पे आराम से रहते थे। लेकिन वो जो एरिया था वो रात में एकदम वीराना हो जाता था, मतलब एक परिंदा आपको वहाँ नहीं दिखेगा। दिन में है कि वो एरिया है क्योंकि फैक्ट्रीज हैं, तो वर्कर आते हैं, तो वो एरिया उस समय बहुत आपको अच्छा लगेगा देखने में। लेकिन वो रात में इतना वीराना हो जाता था कि कोई आसपास वहाँ भटकता नहीं था, एक परिंदा नहीं। वहाँ पे लोग रहते थे बहुत मजबूरी में, जो बहुत दूर जगह से आए हैं, तो जो बेसिकली जिनकी स्टोरी है वो बलिया से थे। तो वहाँ पे उनकी जॉब थी, वो वहाँ पे गए, लाइक सेटल्ड थे, अपना आराम से रहना, अपनी चीज़ें करना। लेकिन आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी आसपास में कि आप कोई भी चीज़ें यूज़ कर पाओ, कोई भी फैसिलिटीज़। तो वो वहाँ पे रहते थे। लेकिन 2006 में उनकी शादी हुई, 5 फरवरी को 2006 में। तो उन्होंने ये सोचा कि मैंने तो सर्वाइव कर लिया यहाँ पे, लेकिन मेरी वाइफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका फील्ड वर्क था, उनको ज़्यादातर बाहर जाना होता था, अक्सर 2-2 3-3 दिन के लिए, हफ्तों के लिए वो बाहर रहते थे। तो वो अपनी वाइफ को ऐसी वीरानी जगह पे नहीं छोड़ना चाहते थे जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ ही ना हो, क्योंकि आसपास में ना कोई फैमिली रहती थी, बस ऐसे कोई अपनी फैमिली के साथ बेसिकली वहाँ रहता ही नहीं था, क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं थी कि आप अपनी फैमिली को लेके रहो। तो वो अपनी वाइफ को लेके कोरबा में शिफ्ट हो गई कि मैं आराम से, क्योंकि रोड बहुत अच्छी थी, वहाँ की डेवलप सिटी है तो रोड बहुत अच्छी थी, तो उनके लिए था कि 12 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, वो आराम से कवर कर लेंगे। तो उन्होंने ये चीज़ें की कि ठीक है, वाइफ को मैं अच्छी जगह पे रखूँगा। थोड़ा होता है, नई शादी होती है तो वाइफ को लेके ज़्यादा अफेक्शन होता है कि इनको अच्छी फैसिलिटीज़ दो, अच्छे से रखूँ। तो वो लोग जब फ्लैट ढूंढते हैं, उन्हें ब्रोकर एक फ़्लैट दिखाता है जो कि जिसका कलर होता है वाइट और ब्लू में। हाँ, तो वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं। हालांकि अभी नए नए आए हैं, उनका किसी पंडित से भी वो नहीं है जान पहचान, तो वो एक नॉर्मल सी बेसिक सी पूजा करके आराम से शिफ्ट हो जाते हैं। दिन उनका बहुत अच्छा गुजरता है वहाँ पे, हस्बैंड वाइफ काफ़ी अच्छे से रहते हैं, उनके रिलेशंस मजबूत होते हैं। तो लाइक हो गया 1 हफ्ते, महीने गुजरे, वो लोग बहुत अच्छे से थे वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। एक दिन क्या होता है कि इनके हस्बैंड ये चीज़ सोचते हैं कि अब मेरा तो फील्ड वर्क है। अब वाइफ को ये चीज़ मालूम थी, लेकिन अरेंज मैरिज में ऐसा होता है ना कि पहले के टाइम में आप फ़ोन पे बातें नहीं करते थे। ये 2006 की बात है। बहुत कुछ होता है जो नहीं पता होता है। हाँ, बहुत कुछ होता है, आपको नहीं पता होता है जॉब के बारे में कि आपकी क्या फील्ड है। तो वो बहुत ऐसा हेजिटेट करते हुए एक दिन अपनी वाइफ के पास बैठे और उनसे बोलते हैं कि सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोली हाँ बोल के। तो बोली कि देखो, मेरा फील्ड वर्क है, तो अब इतने दिन हो गए, 1 महीना हो, क्योंकि वो भी छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक तो नई शादी हुई थी और ऊपर से मतलब लाइक पहली बार वो अपना घर छोड़ के आई हैं, किसी को सिटी में जानती नहीं हैं। तो उनका था कि थोड़ा इनको अच्छे से इस जोन में रखो ताकि ये थोड़ा हो जाए यूज टू इसके। तो फिर वो सोचते हैं कि ठीक है, वो दोनों लोग बैठ के बातें करते हैं कि नहीं, अब मुझे जाना होगा, ज़रूरी है मेरा जाना। तो इनकी वाइफ बोलते हैं कि लाइक ठीक है, आप जाइए, आपका काम है, तो मैं आपके काम से आपको नहीं रोकूंगी, क्योंकि आपका काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है मैं रह लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बस ये है कि आप वो बोलते हैं कि मेरा 3 दिन का काम है, मैं जल्दी से 1 दिन में निपटा लूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितनी जल्दी आ जाऊँ, क्योंकि छोड़ना अकेले कहीं पे भी सेफ नहीं है, क्योंकि नई जगह है। तो 3 दिन का काम वो बोल के जाते हैं 1 दिन में निपटा के आ जाऊँगा। वो बेसिकली जाते हैं रायपुर। रायपुर जो है पहाड़ी इलाका है, तो उनको वहाँ जाने में 120 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ से कोरबा से रायपुर 120 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से उनको काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। तो एक दिन क्या होता है ऐसा कि वो अभी पहुँच जाते हैं वहाँ पे, सारी चीज़ें अभी इनकी नॉर्मल चल रही हैं। एक दिन क्या होता है, जो उनकी वाइफ होती है वो आराम से सारा घर का काम करके, पूजा आरती करके, खाना बना के अपने रूम में लेटने जाती हैं। तो उनकी मतलब ऐसा होता है ना कि हम लाइक पावर नैप ले रहे हैं, मतलब झपकी लग रही है लेकिन प्रॉपर नींद नहीं है। राइट। वो हल्का सा आँखें उनकी खुली हैं, उतनी नींद में नहीं है, वो लेटी हुई हैं। उनको ऐसा फील होता है कि उनके किचन से निकलते हुए एक शैडो उनके हॉल से होते हुए एक रूम में जाती है, जो उनका दूसरा रूम था। तो उनको ये लगता है कि हस्बैंड तो है नहीं, बस मैं हूँ अकेले, दरवाज़ा पे बंद है, कौन हो सकता है। ऐसा होता है कभी कभी कि लाइक हम हैं कहीं पे अकेले, तो हमको ऐसा फील होता है कि कहीं मेरे पीछे तो कोई नहीं है, कहीं आसपास कोई है तो नहीं। तो उनको ये चीज़ लगता है कि कौन होगा यहाँ पे, बस उनके हस्बैंड है, वो है, कोई नहीं होगा वहाँ पे। मतलब उनको ये चीज़ लगता है कि उनका वहम है। इग्नोर कर देती। हाँ, इग्नोर कर देती है। वो उठ के जाती है, मतलब बहुत हिम्मत करके, हालांकि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो प्रॉपर शैडो देखती हैं कि वो किचन से निकला है, हॉल में आके दूसरे रूम में गया। होता है अक्सर, अक्सर हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे पास से कुछ ऐसा गया है, मतलब भ्रम ही होता है, ज़्यादातर भ्रम होता है। एक बार मुझे भी भ्रम हो चुका था। मैं जब अपने नाना गाँव गई थी, मैं छत पे सोई थी, मुझे ऐसा लगा कि साइड में कोई लेडी बैठी हुई है वाइट साड़ी पहन के, और ये मतलब मुझे सीरियसली उस दिन बहुत ज़्यादा डर लगा था। तो मेरे मामा के बेटे की नई नई शादी हुई थी, तो मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस किया। तो एक मौलवी थे, उनके मम्मी बोली गांव में होते हैं ना, तो उनके बोली चलो ठीक है झाड़ा लगवा देते गए। तो वो क्या बोलते हैं कि लाइक उसके बाद से मेरा डर खत्म हो गया। वो बोलते हैं दुल्हन बैठी होगी। हम उनको एक चीज़ बोलते हैं, ये बताइए कौन सी नई नवेली दुल्हन वाइट साड़ी पहन के बैठेगी कोने पर। फिर उनका था कि नहीं बेटा तुम्हारा वहम होगा, कुछ था नहीं। अच्छा, अगर उसको वहम ही समझे तो। हाँ, वो सीरियसली अगर किसी चीज़ को हम वहम समझ रहे हैं तो हमारा डर शायद कम है। राइट। तो उनको भी ये लगा कि ठीक है वहम ही होगा मेरा, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन उन्होंने प्रॉपर शैडो देखी थी, लेकिन डर तो वो बहुत ज़्यादा गई थी। इतना वो डर गई थी कि उनको ये लगा कि जो चीज़ दिन में मुझे, ये दिन की बात बता रही हूँ मैं, जो शैडो मुझे दिन में दिखी है, ये शैडो मुझे रात में दिखेगी, या कोई चीज़ है इस घर में जो रात को मेरे साथ ये सारी चीज़ें करेगी, तो मेरा क्या हाल होगा। वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि पूरे दिन वो भजन सुनी है, हनुमान चालीसा सुनी है, वो पूरे टाइम भजन सुनी है। वो रात उनकी निकल गई। अगले दिन उनके हस्बैंड आ गए। तो वो डर डर के वो सोच रही थी इनको बताए ना बताए। फिर वो सोची मेरा वहम होगा, अगर अरेंज मैरिज हुई है, अगर मैं इनको ये चीज़ बताती हूँ कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, तो उनको ये चीज़ लग सकती है कि ये अपने घर से ये सारी चीज़ें पहले से इनके साथ चीज़ें थी, पहले से इनके साथ होगी, या अपने घर से लेके आई होगी, और हमसे छुपाया गया होगा। तो उनको फिर वो सोचे ना कि नहीं बताते, नहीं तो इससे मेरा रिश्ता ख़राब होगा, क्योंकि अगर ये वहम है तो इससे मेरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। वो नहीं बताती हैं। वो फिर उनके हस्बैंड रहते हैं 10-15 दिन, आराम से सारी चीज़ें स्मूथली चलती हैं। लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस, जो लेडी बहुत एक्टिव है, आराम से चल रही है, आ रही हैं, जा रही हैं, वो एकदम वीक होती जा रही है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे ही शाम हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी शोल्डर पे कोई बैठा है। उनकी बॉडी पूरी हैवी होती जा रही है। देखिए मैं अभी बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़ा हो रहा है कि उनकी बॉडी पूरी हैवी होती जा रही है। मतलब
कि वो चल नहीं पा रही है। जो लेडी आराम से स्मूथली सारा काम कर रही है वो बैठ बैठ के चल रही है। अभी जिसकी नई शादी हुई है, आप सोचो 2006 में पहले के लोगों की जल्दी शादी हो जाती थी, तो उनकी एज क्या ही होगी जो ऐसे बुढ़ों की तरह वो बैठ बैठ के चल रही है। उनका इतना था कि धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड से ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रही थी। उनके मन में ये डर था कि मेरे हस्बैंड दोबारा से ना बोल दे कि मुझे फील्ड वर्क पे जाना है, नहीं तो मैं इस चीज़ को कैसे फेस कर। दोबारा एक दिन तो निकल गया, एक दिन निकल गया, हस्बैंड है तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। उनको ये डर था कि फिर से ये सारी चीज़ें ना हो जाए, मेरे हस्बैंड ये चीज़ ना बोल दे कि मुझे फिर से जाना है। और वो बहुत ज़्यादा डरी थी। वो डेली भगवान से प्रे कर रही थी कि हनुमान जी प्लीज़ ये बोल देना कि मुझे जाना है, नहीं तो अगर अब ये चीज़ मेरे सामने आ गई तो मैं टूट जाऊँगी, मैं सामना नहीं कर पाऊँगी। और वही चीज़ हुई। उनके हस्बैंड बोलते हैं कि सुनो मुझे फील्ड वर्क के लिए जाना है, मुझे 3 से 4 दिन लग सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन वो ये चीज़ नहीं उनसे डिस्कस कर पा रही थी कि नहीं मैं डर गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाइए। उन्होंने पूरी हिम्मत करके बोला कि ठीक है आप जाइए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब आप ऐसे नहीं कर सकते, फिर आपके ऊपर लीगल एक्शंस हो जाएंगे। राइट, इंक्वायरी बैठ जाती है। हाँ, अगर आप अपनी नहीं करोगे जॉब प्रॉपरली तो लीगल एक्शंस होंगे आप पे। प्राइवेट में आप छोड़ सकते हो जॉब को, गवर्नमेंट में आपके ऊपर लीगल एक्शन होंगे। तो वो बोलती कि सब्र करेंगे हम दोनों, इनको जाने देते हैं, अब जो चीज़ें होंगी वो हम फेस करेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए ना, एक दिन इतना भारी पड़ा था और अभी 3 से 4 दिन की बात है। वही 3 से 4 दिन, वो सोचिए 3 से 4 दिन कितने भारी पड़ने वाले हैं उनके ऊपर। उनका ये था कि जैसे ही उनके हस्बैंड गए वो फिर से अपने कामों में लग गई, और वो कोशिश करती थी कि वो महसूस करने की कि अगर वो एंटिटी है तो मुझे दिखे, नहीं तो ये मेरा भ्रम है तो टूट जाए। वो हमेशा कुछ भी काम कर रही है, खाना बना रही है, कुछ भी क्लीनिंग कर रही, उनके दिमाग में हमेशा यह है कि वो एंटिटी मुझे दिखे, अगर है तो, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है और वो एंटिटी भी मुझे दिख नहीं रही है। तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे साथ कुछ हुआ है क्या, मेरे मन का भ्रम है। अगर भ्रम है तो टूट जाएगी। हमेशा पूरे टाइम इनके दिमाग में यही चीज़ें चलती थी कि मुझे दिख जाए एंटिटी, मुझे दिख जाए। उनको एंटिटी नहीं दिखी, लेकिन उनके ऊपर वो उसी दिन आ गई थी जिस दिन वो उस एंटिटी को देखी। सीरियसली मैं बताती हूँ, मेरे गूज़ बम्स आ रहे हैं। वो जिस दिन एंटिटी को वहाँ से देखी, उनके उसी दिन उनके ऊपर हावी हो गई थी वो एंटिटी। वो पोजेस्ड हो चुकी थी। वो पोजेस्ड हो चुकी थी। वो एंटिटी उनके शोल्डर पे बैठी थी और उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि मैं उस एंटिटी को कैसे भी देख लूँ, मुझे वो एंटिटी दिख जाए। जब कोई एंटिटी आपके अंदर है तो आप उसको नहीं देख सकते हो सामने से। वो फिर भी अपने भजन किए जा रही हैं, पूजा के, ठीक है चलो जो भी है, भ्रम हो सकता है, लेकिन डर तो वो गई थी। वो पूरा कंटिन्यू उनका चला है पूजा। उनको लेकिन रह रह के बॉडी पेन बहुत ज़्यादा, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा, मतलब इतना उनको वीकनेस हो गया था, वो चल नहीं पा रही थी। एक दिन हुआ जब तीसरे दिन वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है कि आप कब तक आएंगे, तो वो बोले कि 3-4 घंटे में मैं आ जाऊँगा। आने वाले थे वो। तो वो बोली कि वो पूछे कुछ हुआ है क्या, तो वो बोलती नहीं मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द कि हम वो दर्द महसूस नहीं कर सकते। वो बेड पे लेटी हैं, लेकिन वो जैसे बेड पे पलटती नहीं है दर्द से, वो दर्द से इतनी परेशान है कि वो बेड पे इधर पलट रही है उधर पलट रही है, लाइक वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी दर्द से। तो उनके हस्बैंड हॉस्पिटल में कॉल करते हैं, बोलते किसी कंपाउंडर को भेज दीजिए वहाँ पे, मेरी वाइफ अकेले हैं। लोकेशन बताते हैं कि मेरी वाइफ को आप वहाँ पे अकेले हैं, भेज दीजिए कंपाउंडर को, थोड़ा चेक कर ले उनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पेट में दर्द है, कोई मेडिसिन दे दे। तो जो कंपाउंडर आता है उसको सब लोग गेंदाराम के नाम से जानते हैं कि गेंदाराम। तो वो आता है, वो उनके पास आता है, अंदर बैठता है कि भाभी ये दवा है, तो वो उन्हें एक दवा देता है। वो दवा खाती उन्हें कुछ भी आराम नहीं मिलता है। वो वैसे ही छटपटा रही हैं, ऐसे सो रही हैं वैसे सो रही हैं। तो गेंदाराम जो है उसको बोला गया था कि तुम तब तक वहाँ पे रुकना जब तक कि सही ना हो जाए। हाँ, तुम वहाँ पे रुकना तब तक वो सही ना हो जाए। तो
तो वो वहाँ पे रुका है, वो सही नहीं हुई, ठीक है। फिर गेंदाराम ये सारी चीज़ें एक दूसरे को इतना कनेक्ट कर रही हैं कि आपको ये चीज़ें बाद में पता चलेंगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो 20 मिनट तक वो बैठता है, फिर वो बोलता है कि भाभी जो मैंने दवा आपको दी थी, मैं इसका आधा देता हूँ तो लोगों को आराम हो जाता है, मैंने आधे से ज़्यादा आपको दिया है, फिर भी आपको आराम नहीं हो रहा है। तो एक ड्रग है, मेडिसिन है, वो ड्रग है। वो बोलता है कि ये मैं आपको दे दूंगा लेकिन ये इनलीगल है, तो आपका मतलब आप इसके एडिक्टेड हो जाओगे अगर आप एक बार ले लोगे। एक बार में हालांकि कोई नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा पेन हो तो आपको फिर से आप मांगो, आप एडिक्टेड हो जाओ इसके। तो बोलती हैं वो कि उन्हें सोना था, कि उन्हें फिर से वो एंटिटी महसूस नहीं करनी थी। वो इतना डर गई थी कि वो बोली मुझे दे दो, मुझे जो भी हो मुझे बस दर्द से राहत चाहिए, दर्द से राहत चाहिए, मुझे बस सोना है कि वो एंटिटी से मेरा फिर से सामना ना हो जाए। वो उन्हें देता है और वो सो जाती हैं। उनके हस्बैंड आते हैं लाइक थोड़ी देर बाद, तो उन लोगों के बीच डिस्कशन होता है। इन सारी चीज़ों के बीच में मैं एक चीज़ मिस कर रही, बीच में एक लेडी आती है, उनका गेट नॉक करती है पेट दर्द से पहले। तो ये जाती हैं, जब इनके हस्बैंड पहली बार गए थे उसके बीच में आती एक लेडी, इनका गेट नॉक करती है। ये वहाँ पे जाती हैं तो बोलती है कि क्या आप नए नए शिफ्ट हुआ ना? तो बोलती है हाँ। तो बोलती सब ठीक चल रहा है, आप सही हो? उसका क्वेश्चन यही था कि सब ठीक चल रहा है, आप सही हो? तो वो बोलती हाँ सब ठीक चल रहा है। आप स्ट्रेंजर से क्या बताओगे कि मुझे अगर कोई भी तकलीफ है तो आप स्ट्रेंजर से नहीं बताओगे कि मुझे प्रॉब्लम है। वो उसका सवाल यही था कि आप देखिए, वो लेडी उनका ये नहीं करने आई थी, वो इनसे पूछने आई थी कि लाइक क्या है तुम्हारा, क्या चल रहा है। नॉर्मली होता है ना कि पड़ोसी नए पड़ोसी से मिलने जाता है हाय हेलो करने, लेकिन इनका क्वेश्चन बहुत वियर्ड था। हाँ, इनका क्वेश्चन था ठीक हो, सब सही चल रहा है। इसका मतलब कुछ तो है जो उस घर से जुड़ा हुआ। हाँ सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, घर सही है, घर तुम्हें पसंद आया? तो बोलती हाँ सारी चीज़ें ठीक है। वो लेडी ये देखने आई थी कि ये सफ़र कर रही हैं कि नहीं ये सारी चीज़ों से, वो उनका हाल जानने नहीं आई थी, वो बस ये जानने आई थी कि जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये सफ़र कर रही है या नहीं इससे। फिर वो लेडी चली जाती है। ये वापस से जो मेन डोर है उससे अपने रूम में आने में ये इतना डर रही हैं, इनको इतना डर लग रहा था कि ये बस दौड़ के भागी हैं अपने रूम में कि फिर से हमको वो चीज़ दिख ना जाए। जब इनके हस्बैंड आते हैं तो पूछते हैं कि एक चीज़ बताओ तुम्हें हुआ क्या है। मतलब तुम्हें, इनको ये लग रहा था कि इनके हस्बैंड के दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि ये कभी शादी से पहले की तो कोई बीमारी है जो ये साथ लेके आई हैं। इनको इसी बात का डर था कि मेरे हस्बैंड को ये चीज़ ना लगे कि मुझे पहले से कोई बीमारी है या मैं अपने साथ कोई एंटिटी लेके चल रही हूँ, जबकि ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी। इनके हस्बैंड बोलते हैं कि तुमको हुआ क्या है? तो जैसे ही वो बोलते हैं कि तुम्हें पहले से कोई प्रॉब्लम थी क्या कुछ, तो वो रोने लगती है वहाँ पे। और वो रो रो के अपने हस्बैंड को सारी चीज़ें बताती हैं कि देखिए ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, मुझे एक ऐसी एंटिटी दिखी है, ऐसे जाते हुए मेरा बॉडी बहुत ऐसा हैवी हो गया, मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। तो इनके हस्बैंड लाइक इनको हग करके रोने लगते हैं कि बेटा तुम्हें जो भी हुआ था तुम्हें मुझसे डिस्कस करना चाहिए था। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हमारी शादी हुई है तो हम लोग एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटेंगे, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, नहीं तो तुम नहीं रहोगी तो मेरा क्या होगा। राइट। हाँ, तुम्हें ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए थी कि ये चीज़ें और बढ़ जाएं, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उस लेडी के बारे में बताया इन्होंने? किस लेडी के बारे? जो लेडी पूछने आई थी हालचाल। वो नहीं जानते हैं। अच्छा। वो उस लेडी को नहीं जानते। उस लेडी को ये लोग जानते ही नहीं, क्योंकि ये लोग नए नए शिफ्ट हुए थे। हस्बैंड अपने काम से बाहर रहते थे या तो घर में रहते थे। ये लोग, इनका किसी जो पड़ोसी है किसी को कोई बातचीत नहीं थी कि इनसे कभी मिलना जुलना, क्योंकि अपने काम में इतना बिजी रहती थी कि बाहर नहीं निकल पाती थी। तो किसी से इनकी जान पहचान नहीं थी। उस लेडी को भी ये लोग कोई नहीं जानता था कि कौन थी वो लेडी, कौन थी, कहाँ से आई है, कोई नहीं जानता है। फिर वहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है डैम वाली माता करके। डैम वाली माता? हाँ, डैम वाली माता, जो कि कोरबा से 14 किलोमीटर दूर है जी। तो इनके हस्बैंड जाते हैं डैम वाली माता के पास।
तो वहाँ पे जो पंडित बैठे रहते हैं तो उनसे ये बोलते हैं कि मेरी वाइफ के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। हाँ। तो उन जो पंडित जी हैं वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, चलिए हम आपके साथ अभी चलते हैं आपके। हाँ। पंडित जी आते हैं, वो लोग लाइक जब उनके घर के पास पहुंचते हैं तो उनकी दहलीज पे पैर उठाते रखने के लिए, लेकिन वो पैर पीछे कर लेते हैं अपना, एंट्री भी नहीं करते। एंट्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं इस घर के अंदर इतनी स्ट्रांग चीज़ है कि अगर मैं गया, इतनी स्ट्रांग एंटिटी है कि अगर मैंने अपना पैर भी रखा तो या तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा या तो मेरी फैमिली के साथ कुछ हो जाएगा। इतनी नेगेटिविटी है इस घर में, मैं पैर नहीं रख सकता हूँ, मुझे माफ़ करिए। तो फिर जो उनके हस्बैंड है वो पूछते हैं कि तू बताइए क्या निवारण है इसका। वो बोलते हैं कि मैं आऊँगा बहुत जल्द, लाइक फ्राइडे को वो उनके घर आए रहते हैं और वो बोलते हैं कि मैं सोमवार के दिन आऊँगा 21 पंडितों के साथ, तब मैं आपके घर में एंटर करूँगा, तब वहाँ पे हम पूजा करवाएंगे। तो इनके हस्बैंड बोलते हैं इनके कि आपने ये सारी बातें बोल दी, अब जो अंदर एंटिटी है वो कहीं 3 दिन में मेरी वाइफ को कुछ ना कर दें। क्योंकि उनके मन में ये डर बैठ गया था कि ये जो 3 दिन है, ये 3 दिन कैसे गुजरेगा, इनकी वाइफ को कुछ ना हो जाए। तो जो पंडित जी हैं वो उनकी वाइफ को बोलते हैं कि बेटा बाहर आ जाओ, दहलीज के बाहर उनको बुलाते हैं। वो आती हैं कि वो तो अंदर जा नहीं सकते हैं। वो अंदर नहीं जा सकते। वो अपना कलावा उतार के उनको पहनाते हैं और एक चीज़ बोलते हैं, तुम्हें एंटिटी दिख सकती है, तुम्हें एंटिटी बहुत स्ट्रांगली महसूस होगी, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। इतना मैं तुम्हें सिक्योर कर दिया हूँ 3 दिन के लिए कि वो एंटिटी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। फिर उनके हस्बैंड को भी एक कलावा बांधते हैं और वो पंडित जी चले जाते हैं। अब ये लोगों का था कि एकदम उस घर में मन नहीं लग रहा था कि अब हम 3 दिन कैसे गुजारे इस घर में, कैसे लगेगा किसी का मन। वही उस एंटिटी के साथ 3 दिन कैसे गुजारे, इतने मुश्किल थे उनके वो 3 दिन। उनके हस्बैंड बोलते हैं कि चलो हम होटल में शिफ्ट हो जाते हैं 3 दिन। उनकी वाइफ ये चीज़ बोलते हैं कि जब बाबा जी ने कलावा बांधा है तो कलावे पे विश्वास रखिए, अगर हम होटल में भी शिफ्ट होएंगे तो अगर एंटिटी मेरे ऊपर आई है तो वो तो मुझे होटल में भी परेशान करेगी। तो हम होटल में जाके क्या करेंगे, अब जो होगा यही होगा। अब वो आएंगे सोमवार के दिन, वो जो भी करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। राइट। उसके बाद इनके बहुत मुश्किल से वो 3 दिन गुजरे हैं। पंडित जी ने इनको सामग्री बताई थी कि आप ये सामग्री तैयार रखना। उसमें जो सामग्री थी एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी, लाइक हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। उसमें टावल था, टावल होता है ये छोटे छोटे से टावल जिससे हम हाथ ऐसा। अच्छा समझ गया। टावल, हाँ, वैसे 7 टावल। हाँ। 7 छोटे छोटे टावल। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा कि टॉवल क्यों आप बोल रहे, टॉवल की क्या ज़रूरत है। राइट। तो वो बोलते देखो तुम सवाल मत पूछो, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो लेके आओ। तो वो सारी सामग्री वो तैयार रखते। अब आता है सोमवार का दिन, हस्बैंड वाइफ एकदम रेडी नहा के। पंडित जी बोलते हैं कुछ खाना नहीं है आप लोगों को, अन्न ग्रहण नहीं करना। वो लोग एकदम तैयार होके बैठे हैं। पंडित जी लोग जब आ रहे हैं तो उनको मतलब उन्होंने टाइम दिया था मॉर्निंग के 8 बजे का, उनको वहाँ पहुँचने में लगे हैं 11 बजे हैं। और जब वो 11 बजे हैं तो जब पंडित जी आते हैं तो वो हंस के बोलते हैं कि बहुत स्ट्रांग चीज़ थी, बहुत मुश्किल से। सोचिए कि 12 किलोमीटर का रास्ता जो कि आपके मैक्स टू मैक्स आधा घंटा से 1 घंटे का रास्ता है, वो उनको 3 से 4 घंटे लगे हैं तय करने में। अब क्योंकि उनकी गाड़ी बीच में 12 बार खराब हुई है, कोई चीज़ रोक रही थी उनको आने से, कोई चीज़ उन्हें रोक रही है कि तुम मत जाओ। 12 बार उनकी गाड़ी खराब हुई है, हर बार। फिर वो पंडित जी बोलते कि अब तो वो चीज़ मुझे इतना रोक रही थी, लेकिन मेरी भी ज़िद थी कि इस बच्ची को तो मुझे सही करना है। मेरे पंडित आ गए थे, मैं इस बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ के मैं घर पे नहीं अपने लौट सकता था, मुझे इसको सही करना था चाहे जो हो जाए। वो अपने जो 21 पंडित हैं उनको बोलते हैं कि आप घर में एंटर करिए मंत्रों के साथ, बिना मंत्रों के उच्चारण के कोई एंटर नहीं करेगा। वो सारे मंत्रों के उच्चारण के साथ
एक एक करके घर में एंटर करते हैं और पूरे घर में गंगा जल छिड़क देते हैं। उसके बाद ये हस्बैंड वाइफ एंटर करते हैं, क्योंकि ये लोग आते हैं बाहर बात करने, फिर ये एंटर करते हैं। लास्ट में जो मेन पंडित है वो एंटर करते हैं। जब वो एंटर करते हैं, उनकी बॉडी का हर एक रोंगटा खड़ा हो जाता है और वो बोलते हैं कि देखिए, वो मतलब मेरे रिलेटिव है ना, तो वो भी राय हैं, तो बोलते हैं कि देखिए राय साहब, इनका इफ़ेक्ट देखिए कि मेरा बॉडी का हर एक रोंगटा खड़ा हो गया है, क्योंकि ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली चाहती है कि मैं इस पे वर्क ना करूं। मैं कुछ ना कर पाऊँ आपका भला, इसके लिए ये पूरी कोशिश लगा रही है अपनी, लेकिन मेरी भी जिद है कि मुझे इन्हें सही करना है। 21 पंडित बैठते हैं, जो आप देखे होंगे वो वाइट कलर का जो चूने से ड्रॉ किया जाता है पूरा, उसके बीच में जो वो रखते हैं अग्नि कुंड, उसके बाद जो पूजा होती है। 21 पंडित वो लोग हॉल में बैठते हैं पूजा करने, क्योंकि रूम में जगह नहीं होती है प्रॉपर कि 21 पंडित बैठ पाए, तो वो लोग हॉल में बैठ के पूजा शुरू करते हैं। और जब मंत्रों का उच्चारण होता है, सारे 21 पंडित एक साथ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी कि कोई कितनी भी नेगेटिव चीज़ हो वहाँ से निकल जाएगी, कितनी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो। एक साथ मंत्रों का उच्चारण, आप सोच सकते हो कि कितना वो भव्य लग रहा होगा कि एक साथ सारे पंडित एक साथ चीज़ों को कर रहे हैं, हर एक मंत्र को। जो उनकी वाइफ थी उनको बैठाया गया, जो 7 टॉवेल थी उनके सर पर दिया गया, सातों की उनकी वाइफ के सर पे। और सोचिए उसका कितना ही वेट होगा, लेकिन उनको वो चीज़ इतनी हैवी लग रही थी कि उनका मन कर रहा था इसको निकाल के फेंक दो। उनको बस हो रहा था इसको कैसे भी उठा के कोई फेंक दे। उनको अपनी बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी लग रही थी कि वो अब उसको झेल नहीं पा रही थी। एक बार मंत्र उच्चारण हुआ, एक टॉवेल गया अग्नि में प्रवाहित किया गया, फिर से दूसरा हुआ, फिर से उसे अग्नि में डाला गया। मंत्रों का उच्चारण के साथ साथ एक एक टॉवेल डाला जा रहा है अग्नि में। जब 7वां टॉवेल डालने की बारी हुई, तो उनके सर से जब हटाया गया, उनको ये लगा कि मेरी बॉडी कितनी हल्की हो गई है। इतनी हल्की उनकी बॉडी हो गई थी कि उनको ये लग रहा था कि अब तो मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। वो जब 7वां टॉवेल गया, उसके बाद फिर पंडित जी लोग कम से कम आधा घंटा पूजा किए, वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण चला। फिर पंडित जी हॉल में लगी एक घड़ी की तरफ देखते हैं और अपने जो पंडित होते हैं उनको बोलते हैं घड़ी उतार के ले आओ। हॉल में जो लगी घड़ी, तो घड़ी को ले आते, उतार के उसको अग्नि में डाल देते हैं। घड़ी में ऐसा क्या था? घड़ी में आपको मैं लास्ट में बता कि उसमें ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है कि वो घड़ी को बोलते उतार के ले और डाल देते। जब वो घड़ी को डालते हैं ना, वो जो अग्नि होती है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि इतना तो टॉवेल डालने पे भी नहीं पड़ी थी, बहुत तेज़ हो जाती है अग्नि। फिर वो इशारा करते हैं उनके हस्बैंड को कि कुछ पूछना मत कि ये मैंने क्यों डाला, कुछ पूछना मत। मैं इशारों में बोला उन्होंने कि चुप, कुछ पूछना मत। वो भी नहीं पूछे कि ठीक है नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप एक चीज़ सुने होंगे कि किसी चीज़ पे टोक नहीं लगानी चाहिए। अभी आप क्या होता है कि घर वाले हमेशा बोलते हैं कि रात में जैसे आप कहीं परफ्यूम की स्मेल आ गई तो टोको नहीं, कहीं खाने की स्मेल आ रही है तो टोको नहीं, कोई गंदी स्मेल आ रही है तो टोको नहीं, तो वो चीज़ आप पे हावी हो जाती है। ये हमें बचपन से बताया गया। तो वो एकदम चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब सारी चीज़ें एकदम हो गई, पंडित जी लोग जाने लगे, तो उनके हस्बैंड सारे जितने पंडित थे उन्होंने 21,000 देने का कहा कि मैं आपको सारे पंडितों को 21,000 दूंगा। तो वो जो पंडित थे उन्हें एक चीज़ का लालच नहीं था। उन्होंने बोला कि नहीं 21,000 नहीं दीजिए, आप 2100 रुपये दीजिए। तो उन्होंने सारे 21 पंडितों के हाथ पे 100 रुपये दिए। और किसी पंडित के अंदर 1% का लालच नहीं था कि मैं कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ। किसी ने कुछ नहीं खाया वहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि कोई पूजा होती है तो पंडितों का भोज होता है। उनके यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। सारे पंडित जो भी हैं वो खा के अपना, मतलब उन्होंने खाया नहीं, लाइक उनको जो पैसे दिए गए वो अपना हाथ जोड़े। और उन्होंने जो बड़े पंडित थे उन्होंने इशारा किया 21 पंडितों को कि आप प्रस्थान करिए, मैं बताऊँ। तो वो जब बाहर निकले तो हस्बैंड वाइफ साथ में निकले और उन्होंने पूछा कि मतलब घड़ी क्यों। तो जब पहली बार जब पंडित जी आए थे
तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि देखिए आपके साथ जो फ्यूचर में होने वाला है वो इतना डरावना है कि अगर मैं बता दूं तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। राइट। हाँ, अगर मैं बता दूं तो आप पूरी ज़िंदगी चैन से जी नहीं पाएंगे, इतनी डरावनी चीज़ है। वो जो एंटिटी है उसकी इतनी डरावनी सोच है कि आप फिर वो चीज़ को झेल नहीं पाएंगे। तो आप ना जाने तो ज़्यादा अच्छा है उस चीज़ के बारे में। फिर ये हस्बैंड वाइफ ने बाद में ये चीज़ पूछी पूजा होने के बाद कि घड़ी क्यों। तो उन्होंने ये चीज़ बोली, यहाँ पे एक लेडी रहती थी जो कि मेंटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी, उसके पागल टाइप की थी, लाइक फिज़िकली भी वो सही नहीं थी। उसका जो भी रहा हो, उसकी फैमिली का इशू जो भी रहा हो, उसने उस हॉल में फांसी लगाई और उसने जो अपना तड़पता हुआ जो चेहरा था, जो मरने के टाइम जो तड़प थी, वो शीशे में देखी थी, घड़ी के शीशे में देखी थी, जो उसकी वो तड़प थी। और वो अपना लटकता हुआ चेहरा उसमें देखी थी, जिससे वो एंटिटी वो शीशे उस घड़ी में कैद हो गई थी। इसलिए उन्होंने घड़ी को प्रवाहित किया। उसने बोला एंटिटी को तो मैंने भगा दिया, लेकिन वो जो छाप छोड़ के गई है इस लड़की पे, वो ज़िंदगी भर इसको झेलना पड़ेगा। वो जो दर्द इसको दे के गई है, वो ज़िंदगी भर इस दर्द से सफ़र करेगी। और वो इस टाइम भी वो उस दर्द से सफ़र कर रही हैं, उनके बॉडी में पेन अभी भी रहता है। मेरी मौसी कोसाम्बी में रहती हैं, तो वहाँ पे रेंट पे रहती मेरी मौसी। तो जहाँ जितने किराएदार वहाँ पे थे, सब मतलब अपने ड्यूटी पे, कोई चला जाए, कोई काम पे चला जाए, कोई कंपनी में काम करता था, सब अपने अपने काम में चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी मौसी भी कंपनी में काम करती थी, मौसी भी चली गई। मेरे मौसा स्कूल में बस चलाते थे, मौसा भी चली गए। और जो जस्ट बगल में जो रूम था, उनकी लड़की का नाम मंजू था। मंजू की मम्मी भी मतलब मेड का काम करती थी, दूसरों के घर में जाके खाना वाना बनाने का काम करती थी। तो इसी तरीके सब काम पे चले गए। मंजू अपने रूम में थी और मेरी मौसी की लड़की भी अपने रूम में ही थी। मंजू क्या करती थी, जैसे उसकी मम्मी जब चली जाए काम पे, तो किसी लड़के को बुला के अपने रूम पे बुलाए और करीब 1-2 घंटे तक रूम अंदर से बंद कर ले। तो इसी तरीके 2-3 दिन हुआ। तो मेरी मौसी की लड़की ने देख लिया। मेरी मौसी की लड़की का नाम था लक्ष्मी। उसने देख लिया, ये नोटिस किया कि ये दीदी अपनी मम्मी के जाने के बाद हर 10-15 मिनट में वो लड़का आ जाता था और 2-3 घंटे रह के वो चला जाता था। एक ही लड़का था। हाँ। तो क्या हुआ कि इसी तरीके 2-3 दिन नोटिस किया। तो मेरी मौसी की लड़की ने बताया मम्मी से कि मम्मी ऐसी सी बात है, मंजू अपनी मम्मी, जब उसकी मम्मी चली जाती है तो कोई लड़का आता है, 2-3 घंटे तक रहेगा मंजू दीदी के साथ और चला जाता है। संडे वाले दिन सब अपने घर पे ही थे। तो क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने, मतलब मौसी ने उसकी मम्मी से कहा कि आपकी लड़की आपके जाने के बाद किसी लड़के को बुलाती है। तो उसकी मम्मी ने विश्वास नहीं किया कि नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो मौसी ने कहा कि चलिए, अगले दिन जब आप काम पे जाइएगा तो आप 10-15 मिनट बाद वापस आ जाइएगा, काम पे मत जाइएगा। तो कहा चलो ठीक है। तो जब मंजू की मम्मी जब बाहर चली गई, तो वो लड़का 10-15 मिनट बाद वो आया, मतलब मंजू के रूम पे आया और मंजू ने अंदर से रूम बंद कर लिया। तो मंजू की मम्मी तुरंत आ गई, दरवाज़ा खटखटाने लगी। अब मंजू सोची कि इतने समय कौन आ सकता है। जब दरवाज़ा खोला तो मंजू उस लड़के के साथ में थी। मंजू की मम्मी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर उसके बाद उसे मारा पीटा, लड़के को भी मारा, लड़की को भी मारा, अपनी लड़के को मार के भगा दिया। उस दिन पूरा दिन मंजू की मम्मी ने उसे खूब मारा, डंडे से मारा, और मतलब जो चीज़ मिला उससे भी उस लड़की को मारा। वो लड़की, मंजू ने पूछा कि मम्मी आपको किसने बताया कि इस तरीके मैं मिलता हूँ इस लड़के से मैं मिलती हूँ। तो मंजू की मम्मी ने कहा कि बगल में जो रहती है लक्ष्मी, उन्होंने बताया कि मम्मी मैं 2-3 दिन से दीदी को नोटिस कर रही हूँ कि डेली कोई लड़का आता है आपके जाने के बाद और 2-3 घंटे रुकता है और फिर चला जाता है, आपके आने से पहले वो चला जाता है।
तो लड़की मतलब मेरी मौसी की लड़की से गुस्सा थी कि इसने कैसे बता दिया। अब वो भी एक होता है ना कि नहीं इसको तो मैं अब फंसाऊं, हाँ। कुछ वो चीज़ शायद हो सकता है ऐसा कुछ हो। रात के करीब 9-10 बजे मौसा आ चुके थे, मौसी, हाँ सेम डे मौसा आ चुके थे अपने काम से, मौसी भी आ चुकी थी और लक्ष्मी थी मेरी मौसी की लड़की जी। सब खाना पीना खा के आराम से टीवी देख रहे थे, तो बगल से चिल्लाने की आवाज़ आई। तो जितने सब किराएदार थे सब दौड़ के उसके रूम के पास गए, मंजू के रूम के दरवाज़ा खटखटाए तो देखे कि मंजू की मम्मी ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसे जला दिया था। भाई वो समझ लीजिए कि जितनी समय वो जल रही थी कि देखने लायक था वो, कि वो जिस तरह के चिल्ला रही थी, जिस तरीके उसकी चमड़ी जो पिघल पिघल के गिर रही थी, वो समझ लीजिए पूरी तरह से मर ही चुकी थी जमीन पे गिर के। आप ये सोचो कि इस चीज़ के लिए ऑब्वियसली मतलब कोई पेरेंट ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट जला देना यार मतलब कि अनएक्सपेक्टेड एकदम। मतलब कि उसकी मम्मी ने ये कहा कि मैंने तुम्हें किस चीज़ की कमी दी थी जो तुमने मेरे पीठ पीछे इस तरह का काम किया। और फिलहाल ये बात हुई कि जिसने बताया वो मरते हुए मतलब जब जला रही थी कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मेरी मौसी की लड़की का नाम लेके, कि इसने क्यों बताया, आखिर इससे क्या मतलब था। तो जब ये सब बात होगी, जब उसके पूरी तरीके जल के जब वो मर चुकी थी, तो किराएदार जो थे वो पुलिस को बुलाए कि इस तरीके बात है। तो उसकी मम्मी को पुलिस ले गई। फिर उसके बाद वो रूम खाली ही हो गया। फिर उसी के 1 हफ्ते बाद से मेरी मौसी की लड़की को मतलब कुछ अजीब तरीके से महसूस होने लगा कि कोई उसे बोल रहा है, जैसे सामने बैठी हो तो देख तो रही है लेकिन ध्यान कहीं और है उसका, आँख खुला है लेकिन सोच कुछ और रही है, देख कुछ और रही है, मतलब उसके सामने देख रही है तो उसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो 1-2 बार मौसी से बताई कि मम्मी इस तरीके बात है, मुझे कोई परछाई दिखती है। तो शायद मौसी ने कहा कि शायद तुम्हारी तबीयत ख़राब इस वजह से, या जो बगल में ये सब हुआ है उसी को लेके तुम्हें इस तरीके माइंड में तुम्हारे घूम रहा है। तो मौसी ने भी उतना गौर नहीं किया। फिर उसके करीब 2-3 दिन बाद जब मौसा लोग अपने काम पे चले गए, मौसी भी अपने काम पे चले गई, मेरी मौसी की लड़की लक्ष्मी वो घर पे बैठी टीवी देख रही थी। दरवाज़ा से खुला ही था, तो जो किराएदार आना जाना लगा रहता था, तो एक किराएदार ने देखा कि लक्ष्मी सामने टीवी पर ऐसे देख रही है, आँख खुला हुआ है और ऐसे मतलब कि जैसे कि कहीं खो गई है। जब वो किराएदार उसके पास गया कि लक्ष्मी, उसे हिलाया तो वो ज़मीन पे गिर गई। फिर उसी के 2-3 मिनट बाद अचानक उसका शरीर अकड़ने लगा, मतलब कि जैसे कुछ हाथ पैर मुड़ने लगे, बीच से सीना, हाथ पैर नीचे और बीच से उड़ गई वो इस तरीके उसका शरीर अकड़ गया था, चिल्ला भी रही थी। फिर उसके बाद जब उसकी मम्मी मौसी को फ़ोन करके किराएदार ने बुलाया, मौसा को भी बुलाया, तो जब देखा तो फिर उनको तुरंत ले गए और हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने भी चेकअप किया कि सब कुछ जांच किया, तो कह रहे सब कुछ नॉर्मल है, जो ज़्यादातर इस सोचने की वजह से हुआ है, इसके दिमाग पे कुछ लोड पड़ रहा है। फिर क्या हुआ कि तब वो नॉर्मल हो गई, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, फिर उसको लेके 1 दिन में ही घर चले आए, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर उसी के तरीके फिर वो बता रही, मम्मी कोई परछाई है मेरे सामने आ रही है बार बार और मुझे कह रही है कि तुमने क्यों बताया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने क्यों बताया मुझे, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मतलब यही बात उसे हर टाइम परेशान करती थी। रात को सोती थी तो अचानक उठ के बैठ जाती थी। अब उसे धीरे धीरे अकेलापन, मतलब अकेले में ही रहना ज़्यादा अच्छा लगने लगा, किसी से बात नहीं करना, टाइम पे खाना नहीं खाना, कि जैसे कि उसका पूरा खून कोई अंदर से सुखा रहा हो, मतलब खून को पानी बना रहा हो। अच्छा। ये ऐसा देखते देखते करीब उसका शरीर एकदम सूख गया,
आँख के नीचे डार्क सर्कल हो गया, आँख की पुतली उसकी अंदर चली गई और बाल भी टूटने लगे। तो मौसी ने मौसा से बताया कि इस तरीके लक्ष्मी के साथ हो रहा है, इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो क्या हुआ, फिर से हॉस्पिटल ले गए तो कहे कि किसी कमजोरी की वजह से है, इसे दवा ववा दिया लिख के। अब ये कहाँ पता था कि इसके शरीर के अंदर कोई है, दवा से कोई होगा नहीं कुछ। अब यहाँ पे दुआ काम देगी। फिर जब उसको दवा ववा किया गया तो थोड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद से एक दिन कपड़े को वो फोल्ड कर रही थी। घर पे मौसी अपना मतलब कंपनी में जाना छोड़ दिया। जब से लक्ष्मी की तबीयत ख़राब हुई तो मौसा अपने काम पे जाते थे, मौसी और लक्ष्मी घर पे ही रहती थी। अब क्या हुआ कि लक्ष्मी कपड़ा अपना फोल्ड कर रही थी, तैयार रही थी कपड़े को। तो क्या हुआ कि मौसी उससे बात कर रही है, हाँ, और आँख खुला हुआ है वो, हाँ हाँ करते करते वो चुप हो गई एकदम से। चुप होके सीधा उस पे बेड पे सीधे सीधे लेट गई। अब मौसी ने कहा कि इससे क्या हो गया, अभी तो कपड़े को फोल्ड कर रही थी, अब अचानक ये लेट कैसे गई। तो मौसी ने उसे हिलाया, नहीं उठी। हाथ तो मुड़ने लगा, ऐसे करके पूरा हाथ मुड़ गया। दांत उसके चढ़ गए, जबान उसकी कट गई। दांत से जब दांत चढ़े तो जबान उसकी कट गई, खून बहने लगा। अब मौसी चिल्लाने लगी तो किराएदार जो थे वो सब दौड़ के सब आ गए। अब देखने लगे कि क्या हो गया इसे। तो एक किराएदार था, वो कहा कि ये सब ऊपरी चक्कर है, इसे मतलब दवा से कुछ नहीं होगा, कोई बाबा को बुलाना पड़ेगा जब ये होगा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर घर से उनके एक मौलवी रहते हैं। तो उन्हें तुरंत फ़ोन करके बुलाया कि वही ठीक कर सकते हैं, कि 1-1.5 किलोमीटर उनके घर से एक मौलवी रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये चक्कर चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये मतलब कि कोई ऊपरी चक्कर है, इसके शरीर में कोई प्रवेश किया हुआ है, वही अब यही इनको ठीक कर सकता है। तो उन्हें फ़ोन करके बुलाया गया कि इस तरीके बात है। जब मौलवी ने देखा, उनको चेक किया, तो बताया कि ये बगल में कुछ हुआ था। तो मौसी ने बताया कि हाँ, एक लड़की रहती थी, उसकी मम्मी ने उसे जला के मार डाला। तो वो मौलवी बोले कि हो ना हो यही लड़की इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि इसी ने बताया था कि ये लड़की इस तरह का काम करती है, और इसीलिए इसकी मम्मी ने इसे जला के मारा। तो पूरा गुस्सा जो कुछ भी है, सारा शक इसी पे आ गया, इस वजह से इसके पीछे ये पड़ी हुई है। तो मौसी ने कहा कि बाबा अब कैसे होगा, मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं। तो मौलवी ने कहा चलिए कुछ होगा नहीं, आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं, जहाँ तक हो सकता है हम इसे ठीक करेंगे। तो वो बैग से कुछ इतनी बड़ी शीशी में पानी निकाले, कुछ फूका हुआ पानी ही था, हाथ में उसे उड़े मतलब डाले, मंत्र पढ़ के जैसे ही छिट्टा मारे तो मौसी की लड़की का आँख खुल गया। जब लक्ष्मी की आँख खुल गई, आँख मतलब पलटी हुई थी, जो ब्लैक ब्लैक आँख में रहता वो नहीं था, आँख उसकी पलट गई थी, और दांत इतना कस के पीस रही थी कि जो सुनने वाला वहाँ जो मौजूद था, उनके कान में इतनी तेज़ गड़ रहा था कि वो सब वहाँ से दूर हट गया। फिर क्या हुआ, जब दूसरी बार पढ़ के जब छिट्टा मारे तो उठ के वो भागने के लिए तैयार हो गई। अच्छा, मतलब कि कूदने के लिए, बाहर जाने के लिए छटपटाने लगी। जब जो जहाँ सब खड़े थे किराएदार वगैरह, तो मौलवी ने कहा कि इसके हाथ पैर बांध दो। बाल खुला हुआ था, बाल बांधा, फिर कुछ ताबीज़ जैसा था उसे पहनाया। हाथ, 2 लोग पैर पकड़े हुए थे, 2 लोग हाथ पकड़े हुए थे, और मौसी ने उसका बाल पकड़ के बांध दिया। फिर क्या हुआ कि जब तीसरी और आखिरी बार जब वो पानी को हाथ में डाल के छिट्टा मारा, तो सबको इतनी तेज़ झटक के फेंकी कि करीब 2 पैर को पकड़े हुए थे, 2 हाथ को पकड़े हुए थे, और मौसी थी, 5 लोग करीब पकड़े हुए थे। और ये भी कि नहीं कि ज़्यादा उम्र की लड़की थी, करीब 15-16 साल की लड़की थी। वो इतना तेज़ झटकी कि
चारों पांचों सब इधर उधर गिर गए। अब क्या हुआ कि जो पकड़े हुए थे वो सब दूर हट गए। अब मौलवी ने तुरंत उसके बाल पकड़े, फिर से कहा कि अब 2 की जगह 4 पैर पकड़े, 4 हाथ पकड़े और बाल पकड़ के मौलवी ने उसके कान में फूंकना स्टार्ट कर दिया। मंत्र पढ़ के फूंकना स्टार्ट किया तो वो कस कस के चिल्लाने लगी। फिर उसके बाद उससे पूछा कि तुम कौन हो। पहले तो नहीं बता रही थी, कि पहले पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए और तुम इसके शरीर में क्या करने के लिए आई हो। तो उसने बताया कि मेरा नाम मंजू है। तो मौसम ने तुरंत समझ लिया कि बगल वाली ये लड़की है। तो बताया कि मेरा नाम मंजू है, इसी की वजह से मेरी मम्मी ने मुझे जला के जिंदा मार दिया और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और जब पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए तो कह रही इसकी बॉडी चाहिए मुझे। जब ये सुना कि मौसी ने जब ये सुना कि इसकी बॉडी चाहिए तो मौसी रोने लगी कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये या तो छोड़ के चली जाएगी या तो ये अपने साथ ले जाएगी इसे। बाहर से डोर लॉक कर दिया कि फिर से झटक के भाग ना जाए, या कूद के या मर गई। फिर क्या हुआ कि मौलवी ने जो ताबीज़ लिया था, ताबीज़ इसके गले में डाला और अजान टाइप में कुछ पढ़ने लगे। तो ऐसा बिहेव करने लगी कि वो नॉर्मल हो गई, उसके शरीर में कोई नहीं है। अच्छा। वो कह रही मम्मी मुझे बाथरूम जाना है, मैं ठीक हूँ। वो सीधा खड़े भी हो गई, आँख भी खोल लिया, लेकिन उसके शरीर में अभी प्रवेश थी। लेकिन वो नहीं बोल रही थी, जो शरीर में प्रवेश थी वो लड़की बोल रही थी कि किसी तरीके में इसे बाहर ले जाऊं और बाहर से या छत से कूद जाऊं या कुछ भी करके इसे मार दूं। तो मौलवी ने कहा कि ठीक है, इसे लेते जाओ बाथरूम, लेकिन इसके साथ 2-3 लोग जाओ। जब लड़की जो उसके अंदर प्रवेश की थी, इतना मतलब कुछ करने के बाद जब वो समझी कि नहीं, मैं इसको नहीं ले जा पाऊँगी यहाँ से जाना ही बेहतर रहेगा, नहीं तो ये मौलवी मुझे जला के मार देगा। फिर उसे मौसी और 2-3 और औरतें थी, उसे पकड़ के ले गई, बाथरूम में ले गई। मतलब जैसे कि सीढ़ी छत पे जाने वाली थी, सीढ़ी के बगल में ही बाथरूम था। वो बैठी बाथरूम करने के लिए बैठी और इतनी ज़ोर से हिलने लगी जैसे कि वाइब्रेट, पूरा शरीर उसका वाइब्रेट करने लगा, हाथ पैर पूरा कांपने लगा और इतनी ज़ोर से सीढ़ी पे हाथ पटक के एकदम लूज़ हो गई। एकदम शरीर जैसे उसका कोई छोड़ दिया हो, जो पकड़ा था वो छोड़ दिया। फिर मौसी लोग उसे लेके आई, फिर बताया कि वो लड़की वो निकल गई इसके शरीर से। जब उसने देखा कि यहाँ से वो इसे नहीं ले जा पाएगी तो वहाँ से छोड़ के वो चली गई। फिर उसके बाद मौसी की लड़की तो बेहोश हुई, करीब 1 हफ्ते तक वो बेहोश ही थी। 1 हफ्ते तक बेहोश? 1 हफ्ते तक बेहोश थी। सकते हैं साइंटिफिक वर्ड्स में कहें तो कोमा में भी थी। हाँ, 1 हफ्ते तक बेहोश थी। तो मौसी ने मेरा पूछा कि मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं। तो मौलवी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके शरीर में जो था, इसका पूरा खून, पूरी शरीर का जो एक हिस्सा पूरा तोड़ के रख दिया था, इसलिए वो कमज़ोर हो गई है। अभी इसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। आपकी बेटी सेफ है, कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो गई है। जिसे ने पकड़ा था वो छोड़ के चली गई।